ये इंफॉर्मेशन ही करना है जो भी करें तो सर जी मेरे हिसाब से तो पहला ठीक है सर जी। सेकंड वाला लेग एक्सरसाइज मशीन, ये भी सर जी एप्लीकेबल है, ये कमर्शियल में भी जो सबसे ज़्यादा अच्छा है ना वो ये लॉन्ग हेड ट्राइसेप एक्सरसाइजेस। ये है 1 2 3 4 5 छठा कीवर्ड, इसका 5.4K है। सर जी ये तो कमर्शियल है ना जी लॉन्ग हेड सर। ट्राइसेप एक्सरसाइज ये कह रहा तो हूँ। कॉपी करूं सर? यार आपकी ना स्क्रीन ब्लर हो रही है। नदीम, वालेकुम सर सलाम, जी कैसे हो काम ना? स्क्रीन स्क्रीन स्टक हो गई है। नदीम स्क्रीन स्टक हो गई सही है। क्या आवाज नहीं आ रही मेरी? स्क्रीन स्टक हो गई है नदीम। अभी सर जी कीवर्ड ये वाला यूज़ करो, लॉन्ग हेड ट्राइसेप एक्सरसाइज। सर जी इसको वो गूगल पर नहीं सर्च करना? गूगल पे भी सर्च करना है, फिर ही कीवर्ड फाइनलाइज करना है। टॉपिक सेलेक्ट करो कि लोग इससे रिलेटेड क्या सर्च कर रहे हैं, फिर फाइनलाइज करते हैं अपना कीवर्ड। जी सर यही कंफ्यूजन थी तुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो सादत? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? खैरियत से मैं हैं? यार अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर वो नहीं मिला आपको फिर हाँ लाइसेंस? नहीं यार, सॉरी सॉरी सादत, मैं भूल गया था। यार फिर जब मैं वो काम कर रहा होता हूँ ना डेली बेसिस पे, इतना ज़्यादा बर्डन होता है। एक मिनट ठहरो, मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ। वह मुझे बताओ थीम का नाम क्या था? सर मुझे याद नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। वीज़ा हब तो नहीं था? वीज़ा हब था ना? जी सर, जी सर विदात। ओके सो मैं यहाँ पे मेरे पास जो सारे आ रहे हैं, लाइसेंसिंग डॉक्यूमेंट आया हुआ है मेरे पास, यहाँ पे आया लाइसेंसिंग। राइट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर उसमें वो कंप्लीट सेट भेज दीजिएगा मुझे सर। उसमें मैं वो आपको जो कंप्लीट भेज डेमो देता हूँ। साइट्स हैं, डेमो साइट्स भी इंपोर्ट नहीं हो रही वो। मैं बिल्कुल वो कम कहता है कि कोई डेमो साइट अवेलेबल ही नहीं है उसमें। मैं 7 डेमो शेयर कर साइट्स हैं। देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। इसका ना ये जिप फाइल है, इसके ऊपर सारी चीज़ें जी सर। अपलोडेड हैं। मैं आपको जी सर। व्हाट्सअप कर दूँ? जी सर व्हाट्सएप कर दें। तो अस्सलाम सर आपको वालेकुम याद, सर। वालेकुम सर आपको याद अस्सलाम। कराना था। सर आपको याद कराना था, जी आज जी जी। आपने टाइप्स ऑफ एसईओ भी बतानी है। हाँ। जी अच्छा, सर, गर्ल्स सारी आ गई हैं गर्ल्स आ आज। गई हैं, चलो मैं गर्ल्स को काम प्रोवाइड कर दूँ। फिर इसके बाद अच्छा आपने करना क्या है, कंटेंट को रीराइट करना है। एटलीस्ट आप सब कैंडिडेट्स जो है ना वो मंथ में एक बार अपने कंटेंट को जो है ना, इट्स बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस कि उसको अपडेट लास्ट में किया करें। अपडेट से मुराद ये होता है कि उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ एडअप कर ले, कोई नया सेक्शंस के उसके अंदर एडिट लास्ट में किया करें, ताकि आपका कंटेंट गूगल के मुताबिक अपडेट ही रहे। ठीक है, तो ये जी गूगल की सर। न्यू सर कोर एक अपडेट और थी एक कि आपका कंटेंट सर अपडेट होना सर होगा। हम्म। जी सर। कंटेंट मतलब कि जितने भी आर्टिकल हैं सबको अपडेट करना है। सबको एक थोड़ा थोड़ा अपडेट लाजमी किया करो यार। नॉर्मली मतलब कि एक पैराग्राफ। हाँ एक आधा पैराग्राफ ऐड कर दिया करो, फिर दोबारा गूगल में सबमिशन में भेजना होता है। ओके सर हर मंथ या सर हर वीक? एटलीस्ट एक मंथ में एक दफ़ा। सर जो हमने अपनी अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग लिखे हैं। बिल्कुल, ना किसी के लिए भी ब्लॉग लिख रहे हो ये कह रहा हूँ। ओके। ठीक है। और सर आपने तो ये काम, बस यही हाँ काम हैंड ओवर नहीं करना ये काम नहीं है। ठीक है अभी मैं बताने लगा हूँ। सो ये दो तीन है। जी वेबसाइट्स हैं। कितनी गर्ल्स हैं? एक सर। तो तीन तीन है। ठीक है, तीनों को मैं एक एक वेबसाइट दे रहा हूँ। इस इन वेबसाइट्स के ऊपर कीवर्ड्स भी इंक्लूडेड हैं। एक ये वेबसाइट है, एक ये वेबसाइट है। मुझे सब ने अपनी ईमेल्स मेंशन कर दो, सारी गर्ल्स अभी। सर। हाँ जी। सर आपकी वेबसाइट पे जो मोटिवेशन है उसमें कीवर्ड बड़ी मुश्किल से मिलता है। आप फिटनेस की उसके ऐड कर दें कैटेगरी। हाँ वही ऐड कर दो कैटेगरी, कोई इशू नहीं है। क्योंकि फिटनेस में तो बहुत सारे कीवर्ड मिल रहे हैं लेकिन मोटिवेशन में नहीं मिल रहा, बड़ी मुश्किल हो रही है उसमें। कर दो ऐड उसके अंदर, कोई इशू कोई नहीं मसला नहीं, कर दें है। सर। हाँ कर दो। अच्छा ओके। गर्ल्स, आपने क्या करना है, इन वेबसाइट्स के ऊपर कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड है।
कीवर्ड रिसर्च करके भी कर सकते हो, या तो इन्हीं कंटेंट में से कुछ ब्लॉग्स मैं आपको रेकमेंड कर दूंगा कि आपने वो, आज मैं आपको कुछ सिनेरियो बताता हूँ कि गूगल के अंदर कुछ ब्लॉग्स ऐसे होते हैं जो इंडेक्स नहीं हो रहे होते, ठीक है। जब आप उनको इंडेक्सिंग के लिए भेजते हो, थोड़ी देर के लिए तो इंडेक्स हो जाते हैं, बाद में आपने एनालाइज लाजमी करना है कि वो डी इंडेक्स क्यों हो रहे हैं। डी इंडेक्स भी हो जाते हैं कुछ ब्लॉग्स, रीज़न ये होती है कि ब्लॉग में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कोड होता है, या आपने कीवर्ड स्टफिंग की होगी, या कोई ना कोई गलती की होगी जिसकी वजह से इंडेक्स नहीं होते ब्लॉग्स। सो आज का मेरा टॉपिक भी यही है, और गर्ल्स को भी मैंने यही टॉपिक असाइन करना है कि सर एक एक रिकॉर्डिंग ऑन है अकाउंट, ना सर? हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, एक एक वेबसाइट का सबको एक एक लॉगिन मिल जाएगा, इस वेबसाइट के ऊपर आपने काम करना है, ठीक है। क्लियर गर्ल्स? जी सर, ठीक है। ठीक है, चलो। इसके ऊपर ठीक है, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अब इन वेबसाइट्स को जो है ना, इस वेबसाइट को हिट लग गई थी गूगल की तरफ, मैंने सेल ही करनी थी वेबसाइट, फिर बाद में इस वेबसाइट पे ना हिट आ गई। रीज़न बिहाइंड दिस कि पहले कीवर्ड स्टफिंग जो लास्ट मार्च में अपडेट आई थी ना, कीवर्ड स्टफिंग अलाउ थी गूगल की तरफ से, लेकिन बाद में उसने पकड़ लिया। तो कीवर्ड स्टफिंग अब ब्लैक हैट एसईओ का पार्ट है। पहले ग्रे हैट में आता होता था, लेकिन अब वो ब्लैक हैट में आ गया। तो ब्लैक हैट एसईओ का पार्ट होता है कीवर्ड स्टफिंग, कि आप फोर्सफुली अपनी वेबसाइट के ऊपर कीवर्ड डेंसिटी को पूरा कर रहे हैं, दैट्स कॉल कीवर्ड स्टफिंग, ठीक है। अभी ये वेबसाइट को डाउन लगी थी, लेकिन इसके अंदर फिर भी कोई हलचल हो रही है अभी भी वेबसाइट के ऊपर। सो एनीवे, वेबसाइट के ऊपर सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, सब कुछ हुआ हुआ है। आपने क्या करना है, आपने इस वेबसाइट के ऊपर कंटेंट अपडेट करना है। इस वेबसाइट के ऊपर ये लास्ट कुछ गए हैं यूज़र्स गए हैं, आई डोंट नो कैसे चले गए, हलचल आई है इस वेबसाइट, ये वेबसाइट को ना हिट लगी थी बड़ी तरीके से गूगल की तरफ से। एनीवे, इसके ऊपर यूज़र्स अब आने लग गए हैं। सो अब आप लोगों ने क्या करना है, गर्ल्स ने, आपने क्या करना है, यहाँ से हम कुछ आर्टिकल्स लेते हैं, सर्च कंसोल में ओपन करता हूँ, ठीक है। रिक्वेस्ट एक्सेस पे क्लिक करके यहाँ पे इशू आया हुआ है किसी न किसी चीज़ का, उसको मैं क्लियर आउट कर लेता हूँ, और फिर हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं वेरी ओनरशिप भी इसकी डिफाइन हो गई। तो ये मेरे साथ भी हुआ था, फिर इसको ठीक दोबारा इसको इंक्लूड करवाना पड़ा। हाँ तो ये बिल्कुल बिल्कुल सादत बिल्कुल। ओके, सो हम यहाँ पे मेटा टैग ले लेते हैं। ओके करने के बाद हमने इसको यूज़ कर लेना है थीम फाइल एडिटर, जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन होगी header.php, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस टैग को एंटर आउट कर दूँ, ये मेरे ख्याल एडसेंस का लगा हुआ है इसके अंदर स्क्रिप्ट, ठीक है। सो अपडेटेड, वेरीफाई, ओके, सो नाउ इट्स गोइंग टू वेरीफाइड। सो ये वेबसाइट के ऊपर जो है ना थोड़ी बहुत ट्रैफिक आने लग गई है दोबारा से। ये वेबसाइट को यहाँ पे हिट लगी थी, यहाँ पे जून में, और वेबसाइट की ट्रैफिक बिल्कुल डाउन हो गई थी, ठीक है। ये देख रहे हो वेबसाइट का ग्राफ, मैं इसको पिछले 6 मंथ्स पे ले जाता हूँ, मैं इस वेबसाइट की ट्रैफिक दिखाता हूँ आपको। ये वेबसाइट के ऊपर तकरीबन ये ग्राफ है, स्टार्टिंग ट्रैफिक गई थी, यहाँ से हिट लगे थे, फिर नीचे चली, लेकिन अब दोबारा रिकवर हो रही है। लेकिन कुछ पेजेस ऐसे हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो इंडेक्स ही नहीं हो रहे। अब कौन से ऐसे पेजेस हैं, अब ये देखो, यहाँ पे 665 पेजेस है, 152 पेजेस इंडेक्स नहीं है। मैंने यहाँ पे देखना है क्राउड करंटली नॉट इंडेक्स, और यहाँ पे मुझे कुछ पेजेस मिलेंगे। ये मेरा ब्लॉग है, ये dowjonesfintechzoom.com, ये मेरा ब्लॉग इंडेक्स नहीं हुआ, ये इंडेक्स हुआ था, दोबारा डी इंडेक्स हो गया। अब डी इंडेक्स होने की क्या वजह है, इसके अंदर हुई है कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग को मैंने जो है ना अवॉइड करना है, तो ये कंटेंट पूरा दोबारा नया लिखा जाएगा। दूसरी मेन चीज़ मैंने आप सबसे कहा था, ये देखो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने फिनटेक जूम की कैटेगरी चॉइस की हुई है, ऐसे ही है, किसने की हुई है फिनटेक जूम की कैटेगरी, आप में से कुछ कैंडिडेट्स हैं। तो शोएब भाई ने की हुई है। शोएब ने की, एक गर्ल, एक लड़की भी थी जिसने की हुई थी। जी सर, जी जी सर, आमना ने की हुई है, आमना ने। हाँ नहीं सर, मैंने कैटेगरी चूज की हुई है। हाँ जी, फिनटेक मतलब जूम अब पे ही काम कर रहे हो ना आप, कैटेगरी है जी। ठीक है। ये देख रहे हो, ये लाइव अपडेट ग्राफ है, ये लाजमी एडअप किया जाता है इसके अंदर ट्रेडिंग व्यू का,
जी ठीक है, ये उस दिन मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा था। एनीवे इसके ऊपर हमने जो है ना वो कंटेंट ड्राइव करना है, कंटेंट अपडेट करना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, मैंने जो गर्ल्स हैं मेरे पास स्पेशली यहाँ पे ये कुछ 50 ब्लॉग्स हैं, ठीक है। अभी इंटर्नशिप के अंदर तो 30 हैं, 30 आपने ब्लॉग्स को जो है ना देख लेना, लेकिन इसके अंदर कुछ दूसरे यूआरएल्स भी इंक्लूडेड हैं, उनको मैं डिलीट कर दूंगा। बाकी इसके अंदर से कुछ ब्लॉग्स जो है ना मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ CVS फाइल में। अब इसके जो है ना वो जो कैंडिडेट इसके ऊपर काम करेगा, ठीक है, ये ओपन जी कर लेते हैं, जो भी कैंडिडेट इसके ऊपर काम करेगा मैं उसको स्पेसिफिक लिस्ट दे दूंगा ब्लॉग्स की, उसका उन्हें कंटेंट क्या करना पड़ेगा, अपडेट, क्लियर, रीराइट। रीराइट करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। अब इसके अंदर कीवर्ड भी सिलेक्टेड है, सब कुछ, इमेजेस भी आप वही यूज़ कर सकते हो, इमेज भी दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, इमेजेस भी वही आप यूज़ करो। जी सर। जस्ट आपने क्या करना है, इसको रीराइट रीराइट करना। रीराइट करके सबमिट कर देना गूगल के अंदर, ठीक है। ठीक है सर। क्लियर हुआ सबको? सर जी ये सर। फीड इसमें जो डिलीट करते हैं सर उसका ज़रा बता दें, मेरी 2-3 फीड्स हैं वो मैं डिलीट करना चाह रहा था। फीड यूआरएल्स, जी अब लेट्स फीड सपोज कोई यूआरएल ऐसा है जो आपके वेबसाइट के ऊपर पहले था, अब नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे ये एक था यूआरएल, जब मैंने वेबसाइट इंपोर्ट की तो उसके साथ ये आ गया था, जो होता है ना वो डेमोस्ट्रेशन कंटेंट वो, जी जी और मेरे से राइट गलती हुई कि वह साथ ही मैंने वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो सबमिशन के लिए। एक बात आप याद रखें, वेबसाइट जब आपकी कंप्लीट हो जाए, ठीक है, जी कंप्लीट से मुराद ये है कि उसका होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस पेज सब कुछ बन जाए। बिजनेस वेबसाइट की भी बात कर जी रहा हूँ, ई कॉमर्स की भी, और ब्लॉग वेबसाइट की भी। जब आपका अबाउट अस पेज, प्राइमरी टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी, प्राइवेसी पॉलिसी पेज की हो जाए, क्रिएट हो जाए, राइट। फिर आपने इंडेक्सिंग के लिए भेजनी है, अप्लाई करना है। पहले ही सर्च कंसोल के ऊपर अप्लाई नहीं कर देना। सर फॉर एग्जांपल जैसे 404 पेज भी होता है बाग ये वेबसाइट में बना हुआ, ये वही है। तो उसको इंडेक्स नहीं करवाना होता तो हाँ, अब ये देखो ना, वो भी जैसा से ये इंडेक्स एक हो पेज जाता है, है। ये पेज नोट फाउंड 404 का एरर ज़्यादा दिया जाता है। अब मैं चाहता हूँ ये यूआरएल इधर से क्लीन हो जाए, इंडेक्सिंग यही सर्च की इधर से, जी सर्च जी सर कंसोल। तो मैंने क्या करना है, इस यूआरएल को करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही होगी रिमूवल की, रिमूवल राइट में ऐड कर देना वो यूआरएल। यहाँ से देख रहे हो ये राइट कुछ मैंने ऐड अप किए हैं, ऐड न्यू रिक्वेस्ट, जी यहाँ पे ऐड कर लेना है, और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, सबमिट। तो वो यूआरएल गूगल से रिमूव की रिक्वेस्ट भेज देगा। क्लियर हुआ? राइट जी जी सर। सर क्लियर जी हो समझ आई? गया। जी सर आ गई। ओके, अब रीराइट कैसे करना है कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे जिस तरह से मैं अभी ये डो जोन्स का करता हूँ रीराइट। सो यहाँ पे हमारे पास जो कीवर्ड ये वाला आर्टिकल है, ऐसे ही है, ये डू जी जोन्स फिनटेक ज़ूम, इसी को मैं जो है ना वो ले लेता हूँ, डू जोन्स फिनटेक ज़ूम। तो इसको मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ से आर्टिकल्स में, सर एंटर। तो पूरा कॉपी नहीं हुआ, डो जोन्स है। कोई बात नहीं, वो यहाँ पे सर्च रिजल्ट में आ गया है मेरे पास। राइट एनीवे तो मेरे पास ये वाला आर्टिकल है, रियल टाइम डो जोन्स फिनटेक ज़ूम प्रेडिक्शन। एडिट कर लेते हैं इसको। एक तो आपके पास कीवर्ड सेलेक्ट हो गया हुआ है, कीवर्ड फाइंड करने की आपको टेंशन नहीं है। जी सर। अब जो आपने लिखना है रिसर्च बेस, क्या लिखना है, ब्लॉग लिखना है, ठीक है। तो रिसर्च बेस्ड ब्लॉग लिखने के लिए आपने क्या करना है, ये देखो ना यहाँ पे कीवर्ड एडिट हुआ हुआ है, कीवर्ड एडिट हुआ है। कीवर्ड को एक बार आपने गूगल पे सर्च करना है, गूगल पे ऐसे नहीं सर्च करना। पहले मैं यहाँ पे कह देता स्टूडेंट्स को, कहता था गूगल यूएसए लिख लो तो वो सर्च हो जाएगा। अब ऐसा नहीं करना, ये एक्सटेंशन आपने डाउनलोड कर लेनी है ज़ेनमेट वीपीएन की। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यूनाइटेड स्टेट्स और मेरी टारगेटेड ऑडियंस भी यूएस के ही है, तो मैंने इसको यहाँ पे सर्च करना है। अब मैंने ये देखना है कि जो टॉप रैंकिंग कंटेंट है ना वो क्या है, ठीक है। तो जो यहाँ पे शो किया जा रहा है, ठीक है, तो टॉप पे जो वेबसाइट आ रही है वो ये है, डू जोन्स फिनटेक ज़ूम अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शन। दे इंटरेक्शन ऑफ डू जोन्स एंड द फिनटेक ज़ूम रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड द फाइनेंशियल वर्ल्ड। गूगल पे जो सर्च कर रहे हैं डू जोन्स और फिनटेक ज़ूम, इन दोनों का कोलैबोरेशन सर्च कर रहे हैं लोग, ठीक है। ये 3-4 वेबसाइट्स आ रही हैं आपके सामने ये। जी तो आपने क्या करना है, एक बार इनके कंटेंट को खुद एक बार मैनुअली देखना है। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो वीपीएन लगाएंगे तो आपके पास चलेंगे नहीं, ठीक है। जिस तरह से मेरे पास ये एक वेबसाइट है, ये पेज नोट फाउंड का एरर दे दिया इसने वैसे,
होना नहीं चाहिए, मुझे लगता है ये वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल डिलीट हो गए हैं। एनीवे इसको स्किप कर देते हैं, ये जल्दी रिमूव हो जाएगा। ये वेबसाइट को देख लेते हैं। एक ये उसने आर्टिकल लिखा हुआ है डू जोन्स के ऊपर, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ है डू जोन्स फिनटेक जोन, की पॉइंट्स एंड व्हाट इज डू जोन्स। ये देखो ना, इसने भी यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये क्या है, लाइव ग्राफ, लाइव ग्राफ। हाँ मुझे लगता है ये हाँ किसी और की है, मुझे लगा मेरे स्टूडेंट की वेबसाइट है। एनीवे तो यहाँ पे लाइव ग्राफ्स दिया हुआ है ये, और यहाँ पे गिवन डाटा अकॉर्डिंग टू दैट कीवर्ड, इसके ऊपर ये सिग्निफिकेंस है, और टेबल लाजमी मेंशन आउट किया हुआ है। देखो ना टेबल मेंशन किया हुआ है, व्हाट आर द कंपनीज दैट डू जोन फिनटेक जोन, यहाँ पे से टेबल, टेबल्स, केस स्टडीज़। उसके अलावा कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊँगा। उन वेबसाइट्स को आप अपना सारा डाटा दोगे ना, ठीक है, जिस तरह से ये एक फाइनेंशियल डाटा है, फाइनेंस के ऊपर बना रहा हूँ मैं ये ब्लॉग, तो फाइनेंस के ऊपर जो है ना टेबल्स, उसके अलावा ग्राफ्स हो गए, चार्ट्स हो गए, वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, गूगल ज़्यादा उनको कंसिडर करता है। तो आप सारा तो डाटा उसमें दोगे, वो आपको चार्ट बना के दे देंगे। तो सर वो चार्ट कैसे बनवाएंगे? चैट जीपीटी बना देता है चार्ट? चैट जीपीटी का मैंने भी कंसर्न नहीं किया, कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जो बना देती, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवे सो यहाँ से मैंने इसका डाटा एनालिसिस कर लिया, और यहाँ से सिंपल इज़ डैट कि यहाँ पे एक ये यूआरएल है, एक यू, और नीचे कोरा भी रैंक कर रहा है। इसका मतलब इतना अभी वेबसाइट अभी कीवर्ड में पोटेंशियल है कि मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ, ठीक है। मेरा आर्टिकल इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि वो इंडेक्स ही नहीं हुआ हुआ, कीवर्ड स्टफिंग हुई है। एनीवे तो आप लोगों ने क्या करना है, एक बार इस कीवर्ड को ना सैमरिश में भी ऑन करके चेक कर लेना है। मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, जिस तरह से बीके टूल्स वाला कर लेते हैं, एक मिनट देना। सो यहाँ पे बेसिकली अब हम लॉगिन कर लेते हैं सैमरिश को। अब सैमरिश में हमने चेक क्या चीज़ करनी है, सैमरिश में भी आपने एक बार जो है ना वो, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से ये सिलेक्ट कर दिया। एनीवे सैमरिश में आपने चेक करना है कुछ चीज़ों को, क्या यार, ठीक है। अच्छा सैमरिश में मैंने चेक करना है एस सी आर पी, और साथ में रिलेटेड क्वेश्चंस भी सर्च आउट करने हैं। अच्छा मेरी लास्ट क्लास किसी ने ली है, जो मेरी लास्ट हुई है परसों इंटर्नशिप की, मास्टर क्लास थी कंटेंट राइटिंग के ऊपर। एक ही लेक्चर 2 घंटे का, दो से 1.5 घंटे, 1-1.5 घंटे का लेक्चर था, जिसके अंदर मैंने सारा कंटेंट राइटिंग के ऊपर ही बताया था। इसने जी लिया था सर लेक्चर? ली है। जी सर, जी हाँ सर मैंने क्वेश्चंस लिया। क्लियर हुए हैं सबके? जी सर। अच्छा मैंने यहाँ पे वीपीएन ऑन की, इसी वजह से जो है ना वेबसाइट के ऊपर आ रहा था। वीपीएन ऑफ कर लेना जब आप यूज़ कर रहे हो सैमरिश, वो जस्ट मैंने चेकिंग के लिए किया था वीपीएन ऑन। अच्छा तो यहाँ पे हमने अब क्या करना है, इस कीवर्ड को सर्च आउट करना है। कीवर्ड क्लस्टर्स का पता है किसी को? नो नहीं सर। सर, वो आपने टाइप ऑफ एसईओ भी बतानी थी, वो भी पेंडिंग है। तो टाइप ऑफ एसईओ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, फिर कीवर्ड क्लस्टर इंपॉर्टेंट है, राइट सर, ठीक है। ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, कंटेंट अपना बनाना है। कंटेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किया जाता है। सो पहले एक बार आप चेक कर लो कि डू जोन्स है क्या। डू जोन्स के बेसिकली स्टॉक्स होते हैं जो लोग सर्च आउट कर रहे हैं, ये ब्लॉकचेन के, ठीक है। स्टॉक मार्केट में होता है ये, फिनटेक जोन, स्टॉक मार्केट फिनटेक जोन के अंदर लोग इनको सर्च आउट कर रहे होते हैं। ये अगर ये आप डू कहाँ जोन्स की है? यूएसए की है फिनटेक बूम स्टॉक मार्केट? हाँ फिनटेक जोन यूएसए की है, राइट। ठीक है। डू जोन्स के ऊपर इसने अपने सारे कीवर्ड को ऑप्टिमाइज किया हुआ है। तो फिर ये डो जोन्स ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो नहीं, डू जोन्स स्टॉक? बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ही स्टॉक्स के ऊपर जो है ना वो काम किया जा रहा है, जी देखो ना। फॉर द जी, वो फिनटेक जोन डू जोन प्रोवाइड द वेल राउंडेड मार्केट वेल्थ एंड एक्सप्लेन हाउ चेंज द डू जोन्स इम्पैक्ट ऑन द वेरियस सेक्टर्स। हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर बात हो रहा है। राइट, ये लिस्टेड है उसमें फिनटेक बूम में, हाँ अब ये मेरी स्टॉक स्टूडेंट है, मार्केट में। ये मुझे मैसेज करिए कि सर मेरे साथ स्कैम हो गया। उसने ओहो, बेसिकली कहीं से जो है ना मुझसे पहले पूछ रही थी कि सर मुझे फॉलोअर्स चाहिए इंस्टाग्राम के और फेसबुक के। तो राइट मेरे पास एक कांटेक्ट था, मैंने दे दिया था उसको। तो वो राइट। कांटेक्ट अभी कांटेक्ट वो मतलब कि उससे कांटेक्ट किया, वो आगे से रिप्लाई नहीं कर रहा था।
मतलब कि एक हिसाब से उसकी वेबसाइट बंद हो गई थी, उसने काम छोड़ दिया था। फिर मेरे से पूछी थी कि सर कोई और कॉन्टैक्ट है, मैं कहा मेरे पास कोई और कॉन्टैक्ट नहीं, आप अपनी तरफ से फाइंड कर सकते। फेसबुक से उसने किसी राइट। बंदे से कांटेक्ट किया था, उसको उसने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, उससे आगे से ब्लॉक कर दिया। ओह, तो मैंने कहा ये तो चलता रहता है, मार्केट में स्कैम्स चलते रहते हैं, आपको फेस आउट तो करना पड़ेगा। बहुत स्कैम है सर। मेरे साथ खुद भी बड़ी दफ़ा हुई मेरे स्कैम से। एनीवे ओके, सो अब हम काम करने लगे हैं इसके ऊपर। अब ये है कीवर्ड क्लस्टर, लेकिन डू जोन्स का कीवर्ड क्लस्टर है जिसके अंदर ये चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, लेकिन हम इनको नहीं कर रहे। कीवर्ड क्लस्टर्स में क्या होता है कि रेलिवेंट कीवर्ड्स को मिला के हम एक ही ब्लॉग लिखते हैं, लेकिन इस केस में राइट, ऐसा नहीं है। कीवर्ड क्लस्टर ये कीवर्ड स्ट्रेटजी बता रहा होता है आपको, बट ये कीवर्ड राइट, स्ट्रेटजी के अंदर दूसरे स्टॉक्स भी बता रहा है, ऐप स्टॉक बता रहा है, एन स्टॉक बता रहा है, अमेजोन, तो हमने इसके अंदर बात नहीं करनी। अभी हमने बात करनी है डू जोन्स फिनटेक जोन के ऊपर, ठीक है। इसका सर्च वॉल्यूम है इतना, और इट्स पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि पहले इसकी जब हमने स्टार्ट किया था तब इसकी केडी जो है ना बहुत कम थी, लेकिन अब ये पॉसिबल कंडीशन में आ गया क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर ब्लॉग्स लिखे हैं। रिजल्ट्स देख रहे हो 46K, जी, और टॉप पे कौन रैंक कर रहा है? dojones.com, ये कंपनी रैंक कर रही है। दूसरे पे कौन सी राइट, कंपनी रैंक कर रही है? ये वाली फिनटेक जोन। तीसरे पे रैंक कर रहा है विकीपीडिया, डूजोन राइट, एवरेज इंडस्ट्रियल, ये ठीक है। इंडस्ट्रियल, ये जी सर, ये रैंक कर रहा है सेकंड पे, ठीक है, जो मैंने थोड़ी देर पहले अभी ब्लॉग निकाला था उसका। और डू जोन्स की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो रैंक कर रही है। अब ऑफिशियल वेबसाइट को तो मैं कट आउट नहीं कर सकता रैंकिंग में, ठीक है, क्योंकि वो रैंक करके उसके डोमेन के अंदर ही वो नेम आ रहा है। जी, बट मैं पॉसिबल है कि फर्स्ट 3 या 4 पोजीशंस में इसके अंदर आ जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बाकी राइट, दूसरी कंपनीज आ रही हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब भी आप कंपेटिटर एनालिसिस देखते हो ना कीवर्ड्स के ऊपर, तो ये देख रहे हो ऑफिशियल कंपनी ने सिर्फ इस पेज के कितने बैकलिंक्स बनाए हुए हैं? 542K, मतलब 5.5 लाख बैकलिंक बनाए हैं, जिसको मैं बीट नहीं कर सकता। बट ये जो दूसरी नंबर पे वेबसाइट आ रही है इसने सिर्फ 8 बैकलिंक्स बनाए हैं, जी, इसको मैं कर सकता हूँ ट्रैक। जी भाई, क्लियर हुआ? और ये 2000 की ट्रैफिक रीच आउट कर रहा है। बट ये जो थर्ड नंबर पे आ रहा है ना, ये 74%, 74K ट्रैफिक रीच कर रहा है, और थर्ड पे भी इसी वेबसाइट पे आ रही है। देखो ये जो fintechzoom.com 75,000, इसके पास भी ये ट्रैफिक जा रही है। जी, क्लियर हुआ? और इसने अपनी जो मेन डोमेन है ना, उसके बैकलिंक्स ने 14,000 से ज़्यादा बना लिए हुए हैं, और जो जी, सिर्फ इस लिंक के 8 से ज़्यादा बैकलिंक बनाए हुए हैं। तो मेरा टारगेट है 8 से ज़्यादा बैकलिंक बनाना, मतलब 15 या 20 बैकलिंक बनाऊंगा, तब मैं इसको काट कर आगे आ सकता हूँ। ये चीज़ समझ आई? राइट, अभी मैं जो है ना वो सारा सिनेरियो बता रहा हूँ कि जब भी आप कीवर्ड को रैंक करवाना हो तो क्या क्या चीज़ें देखी जा रही हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? जी यस सर, सर। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने ये 5 जो है ना ये वेबसाइट्स हैं, इनको ले लेना फॉर एनालिसिस। एक ये है, 2 3 ले लिए, चौथी भी मैं ले लेता हूँ। चौथी इनकी अपनी वेबसाइट है तो मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा, ये वाली करूँगा। और एक ही है इन्फो स्टॉक, फेसबुक नहीं, इसके ऊपर भी नहीं कर रहा। कोरा को नहीं कर रहा मैं, क्योंकि कोरा के ऊपर लोगों ने कुछ डांसिंग किए होंगे तो मैं उसको प्रेफर नहीं करूँगा। और यहाँ पे हम इम्पैक्ट पहले इसमें ब्लॉग लिखा हुआ पूरा, इसको एनालिसिस करूँगा। और ये जो कोरा का जो क्वेश्चन है ना, इसको लाजमी एक बार मैं अपने ब्लॉग के अंदर एंटर आउट करूँगा। व्हाट इज़ डू जोन्स फिनटेक जोन, ये, और ये मेरा ही ब्लॉग है, राइट, नहीं मेरा नहीं, ये मेरे स्टूडेंट का है। fintechzoom.blog है ना, हाँ ये मेरे स्टूडेंट का है। उसका ये राइट, आर्टिकल रैंक कर रहा है 3 नंबर पे। आपको पता है कि ये वाला स्टाइल मैं ही रखवाता होता हूँ स्टूडेंट्स को। जी सर, बिल्कुल, तो ये मैंने स्टूडेंट्स को बताया हुआ कि आपने उसका देखो 94 व्यूज़ आए हैं। 94 में से एटलीस्ट अगर आप 50% भी इसके ऊपर ट्रैफिक लगे तो उसने 50 यूज़र यहाँ से ले लिए हैं। तो हो रही है ना। तो बैकलिंक्स की यही तो ख़ास बात ये तो होती है कि आपके बैकलिंक से भी आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ जाती है जब वो रैंकिंग में आ जाते हैं। राइट, क्लियर हुआ? जी सर, ओके, सो अब हम जनरेट करेंगे क्या? कंटेंट। कंटेंट जनरेट करने के लिए इट्स सिंपल इज़ डैट, हमने कहाँ चले जाना है, ठीक है, चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी में यहाँ से ओपन कर लूँगा और मैं इसको कहूँगा टॉपिक दो मुझे। अब टॉपिक देने के लिए मैंने उसे क्या कहना है, जिस तरह से कल मैंने कमांड दी थी चैट जीपीटी को, कल दी कि परसों दी थी मैंने कल दी परसों थी दी सर, थी।
परसों दी थी सर, कल तो क्लास नहीं हुई। हाँ परसों। तो ये एक कमांड है, ठीक है, मैंने उसको दी थी कि आई वांट टू एक्ट लाइक एन एक्सपर्ट एंड एनालाइज दीज यूआरएल्स। ये यूआरएल्स मैं उसको दूंगा, और यहाँ ये यूआरएल्स मैंने दिए हैं इसको। एनालाइज दीज यूआरएल्स, यूआरएल्स कौन सा है? फर्स्ट वन कॉपी, ठीक है, यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। ओके, सो मैंने शिफ्ट दबा के एंटर दबाना है ना, हाँ। ये सर शिफ्ट। तो ये हो गया। सेकंड वाला ले लेते हैं, कंट्रोल वी। थर्ड वाला, फोर्थ लिंक ले लेते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे फिफ्थ लिंक भी ले लेते हैं, क्योंकि इसका भी इम्पोर्टेंट है, जो टॉप रैंकिंग में आ रहा है। और ये सिक्स वाला इनकी अपनी वेबसाइट कॉपी। तो मैंने 6 लिंक ले लिया 5 की जगह, यानी भी सो कोई इशू नहीं है। और मैं इसे कहूँगा कि राइट एटलीस्ट 5 ब्लॉक टॉपिक्स। तो वो मुझे एनालाइज करेगा यूआरएल, और वो मुझे ये कुछ बता दिए उसने टॉपिक, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डेमोसाइजिंग डू जोन्स, हाउ फिनटेक ज़ूम इज शेपिंग मार्केटिंग, रोल द टू जोन्स इन मॉडर्न फाइनेंशियल रेटिंग फ्रॉम द फिनटेक ज़ूम जोन, हाउ फिनटेक ज़ूम्स टू जोन्स ट्रैकर, हाउ डू जोन्स फिनटेक ज़ूम ट्रैकर रेगुलाइजेशन मार्केट एनालिसिस। तो ये एक अच्छा कीवर्ड है, ये बात याद रखनी है। हाउ, वर्ड, और उसके अलावा हु, इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जो क्वेश्चन आंसरिंग होते हैं, आर्टिकल्स के जो टाइटल होते हैं, ये गूगल सबसे ज़्यादा रेकमेंड करता है, सबसे ज़्यादा। गूगल के नज़दीक ये क्वालिटी इन्फॉर्मेशन होती है, ये लेकिन सर क्वालिटी इनको, टाइटल कंसीडर किया जाता है। फिर इनको रिपीट करना ज़रा डिफिकल्ट होता है कि वो हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन है ना, तो वो ये आम सेंटेंस में इनको इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते हैं। नहीं, कोई अभी टाइटल की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं। राइट। अभी हमारा टाइटल ही है सिर्फ, हमें ब्लॉग टाइटल मिल गया। अब हमने लिखना है इसके ऊपर एक कंटेंट। कंटेंट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी आउटलाइन लिखवाएंगे। आउटलाइन लिखवाने के लिए हमने क्या कर लेना है, दोबारा से मैं वो कमांड्स में नहीं जा रहा, मैं प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, मैं यहीं से ओपन कर लेता हूँ प्रॉम्प्ट, कल जो मैंने यूज़ की थी उसी के ऊपर मैं एक ब्रीफ आउटलाइन लिख लूँगा। सो मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट यूज़ की, नहीं ये भी नहीं यूज़ की थी। विद प्रॉम्प्ट, मुझे प्रॉम्प्ट दोबारा से ना निकालनी पड़ जाए। यहाँ पे होनी है प्रॉम्प्ट, हाँ यहीं पे ही होगी प्रॉम्प्ट। सो मेरे पास होगी प्रॉम्प्ट्स विद प्रॉम्प्ट, ठीक है। सो एक ही है और एक ही है, हाँ। नहीं नहीं, तो मैंने आर्टिकल लिखवा दिया था, हाँ ये है प्रॉम्प्ट। सो मेरे पास एक ये प्रॉम्प्ट है, ठीक है, ये मैं यूज़ करूँगा। कॉपी एंड पेस्ट। ये प्रॉम्प्ट्स मैंने आप सबको दी हुई हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, ये मैंने सबको प्रोवाइड की हुई हैं। ये फिर सेम सेम प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट्स ही हैं, पुरानी चैट से निकाल रहा हूँ। सो मैंने क्या करना है, यहाँ पे ब्लॉग टॉपिक दे देना उसको, ठीक है। ब्लॉग टॉपिक देने के बाद मैंने उसे कहा कि ये यूआरएल्स हैं, यूआरएल्स भी मैं यहाँ से कर लूँगा कॉपी, कॉपी पेस्ट, ठीक है। और मैंने इसको बताया बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सर्च द इंटेंट। इंटेंट मैंने सर्च नहीं करना, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो मैंने यहाँ मेंशन द फॉलोइंग टाइटल, मेंशन भी नहीं करना कि यहाँ पे हम टाइटल लिख रहे हैं, क्योंकि फिर वो हमने लिखवाना है जैस्पर से, तो वो हर एक टाइटल के ऊपर लिख देगा। ओके, सो हमारा पाएंगे नेक्स्ट, आई वांट टू द राइट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ वेयर द मैच द फॉलोइंग कीवर्ड्स इंक्लूडिंग द पैराग्राफ्स एंड नेक्स्ट की पॉइंट सेक्शन 2, ठीक है। इसको भी हमने नहीं लिखना,
इज स्पेसिफाई द नो नो एम 20 हाँ 20 सब पैटर्न्स बनानी पड़ेंगी, ये ठीक है। और इसके बाद एफएक्यू सेक्शंस हैं वो भी ठीक है, कंक्लूजन्स हैं ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक कीवर्ड की ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नो एक्स्ट्रा नीड आउटलाइन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको एक प्रॉम्प्ट दे दी फॉर आउटलाइन, तो उसने सर्च किया 6 साइट्स को और तब जाके वो एक ये बना रहा है आउटलाइन। क्लियर हुआ सबको? जी सर। एंड में हमने इसको कमांड देनी है कि रिमूव या बुलेट रिप्लेस बुलेट बुलेट्स। पॉइंट्स। जी बुलेट। with this symbol। क्लियर? जी सर। ठीक है, एंटर। ये मैंने इस वजह से दिया है क्योंकि हमारे पास जो जैस्पर है तब सब तक हम जैस्पर भी ओपन कर लेते हैं। हमारे तो टूल ही नहीं चल रहे, जैस्पर नहीं चल रहा। जैस्पर नहीं जा रहा किसी का, क्यों? ये तो टूल ही नहीं चल रहे, पता नहीं वो बीके वाला क्या कर रहा है। बीके वाला कि वो ऑल इन वन एसईओ, ये बेस्ट एसईओ टूल्स वाला। सर ये दोनों एक ही के हैं ना, वो दोनों ही नहीं काम कर रहे। एक बार तो कर रहे हैं यार काम। हमारे पास नहीं कर रहे। ओके, सो मैंने इसको लॉगिन कर लेता हूँ, यहाँ पे जैस्पर लॉगिन कर लेते हैं। ये वाला इशू आ रहा है। इसके ऊपर चला गया। ठीक है, तो मेरे पास ये कोड आ गया जैस्पर का, कॉपी एंड पेस्ट। सो ये ये मैंने कोड कैसे मिलता है सर? ये कोड कैसे मिलता है उसका? ये यहाँ पे आता है यार, ये जो नीचे लिखा हुआ ना। जी। मुझे लगता है कि मेरे माउस का सेल वीक हो गया है। अच्छा, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ ना ओटीपी, जी ओटीपी को न्यू टैब में ओपन करोगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा ओटीपी। ओके ओके राइट। ठीक है, लिंक है, ठीक है सर। अच्छा। तो इसके बाद अब हमने क्या करना है, 1 मिनट यार बस, मैं माउस का सेल चेंज कर लूँ। ये हर दफ़ा ही हफ्ता ही चलता है बस इतना, क्योंकि मैं अब ये 10-11 बजे तक काम कर रहा होता हूँ ऑफिस में। यूज बहुत होता है ना सर आपका? मैं लैपटॉप बहुत यूज़ करता हूँ जी शुरू से ही। जी। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास लॉगिन हो गया हुआ है जैस्पर। कंटेंट, क्रिएट कंटेंट करने के बाद मैंने यहाँ पे चले जाना ब्लॉग पोस्ट, और दूसरी मेन साइट पे हमारे पास यहाँ पे एक आउटलाइन लिखती हुई है उसने, और हम इसको देखते हैं कि उसने नहीं, ये नहीं है। अच्छा, तो आउटलाइन देख लेते हैं, हमारे पास यही है आउटलाइन, हाँ। ओके, सो देखें हमारे पास ये है तो यही, हाँ यहाँ से इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने क्या करना है, कीवर्ड्स को शॉर्टलिस्ट करना है। शॉर्टलिस्ट करने के लिए कीवर्ड्स के लिए हम तीसरी प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे। इसी प्रॉम्प्ट एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ, मुझे हर दफ़ा लिंक ओपन करना पड़ता है व्हाट्सएप ग्रुप से। फिर मैंने तो वो कॉपी किया हुआ है अपने पास वर्ड में, चारों प्रॉम्प्ट्स कॉपी किए हुए हैं।
मैंने वो याद ही नहीं रहता मुझे पिन करने का बस। ये है कॉपी रॉकेट, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमारी जो थर्ड प्रॉम्प्ट है उसके अंदर हमने क्या करना है, कीवर्ड्स को शॉर्टलिस्ट करना है। और शॉर्टलिस्ट कीवर्ड हमने जैस्पर को भी देने हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने नहीं दिए थे, लेकिन इस लेक्चर में हमने शॉर्टलिस्ट कीवर्ड्स को जो है ना वो जैस्पर को देना है। ठीक है, जी यहाँ से बिल्कुल। मैंने प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद हमने चले जाना है यहाँ पे, यहाँ पे हमने अब जो वेबसाइट्स ली हैं URL इनको हमने यहाँ URLs से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब हम कीवर्ड शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। ये आप स्टूडेंट में ऐसा सोच रहे होंगे सर इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, अभी हमने कंटेंट लिखा ही नहीं है। देखो क्वालिटी कंटेंट लिखने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है। ठीक है, और ये फर्स्ट एंड में लिखा होगा राइटिंग हैट्स का, पर इसको मैंने रिमूव कर देना। और इफ़ द कीवर्ड इज़ एसईओ, इफ़ द कीवर्ड इज़, यहाँ पे मेरा आएगा मेन कीवर्ड। ठीक है, तो मेरा मेन कीवर्ड है ये डू जॉन्स सिंटैक्स होम। ठीक है, इसको मैंने कर देना यहाँ पे कॉपी एंड एंटर। अब वो मुझे क्या करेगा, कीवर्ड्स को स्क्रैप करके दे देगा। ठीक है, और फिर 3 दफ़ा ट्रैकर, मार्केट एनालिसिस, फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। सो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये पांचों वेबसाइट्स में से कौन कौन से ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं जो हर एक ने यूज़ किए हुए हैं, ताकि वो भी मैं अपने कंटेंट के अंदर यूटिलाइज करूँ। क्लियर हुआ सबको इतना? तो अभी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ ना, इस वजह से टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ मुझे इतना टाइम नहीं लगता। मैं 1 घंटे के अंदर ब्लॉक लिख लेता होता हूँ, उसके एसईओ भी कर लेता होता हूँ। अभी तक यहाँ पे किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चंस हैं? क्लास में ही हो? जी ये सर। सर ये इसमें मैं तो ये कहता हूँ कि X2 को छोड़कर X3 X4 X5 उठा लेता होता हूँ। हाँ, वो उठा लो, लेकिन वन पे मुझसे मैं दे दिए हैं कीवर्ड्स। अच्छा, अब यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में हमने एंटर किया है। ओके, सो हमें यहाँ पे उसने ठीक तरीके से दे दिया भाई, देख रहे हो यहाँ पे जी सर। पूरे उसने फॉर्मेट के साथ हमें दे दिया हुआ है। यहाँ से जी अगर आप सर। डायरेक्ट कॉपी करोगे ना तो आपके पास ये वाला सिंबल आ रहा है ना, ये ख़त्म हो के इस तरह से आ जाएगा। अब हमारे पास आउटलाइन भी आ गया, कीवर्ड्स भी आ गया। अब हमने चले जाना है जस्पर के पास। जस्पर के पास जाने के बाद हमें उसे कहना है ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग्स पर सबसे पहले हमने इसको टॉपिक देना। हमारा टॉपिक क्या है, इसके अंदर से हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं। टॉपिक है हमारा ये हाउ फिनटेक ज़ूम डू जॉन्स मार्केट एनालिसिस, ये वाला। तो हम इसको यहाँ से टॉपिक दे देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद वो पूछ रहा है टारगेट ऑडियंस कौन सी है, तो हमारे टारगेटेड ऑडियंस ये तीनों हैं। नेक्स्ट होने के बाद यहाँ पे हमने ब्लॉग आउटलाइन जो हमने लिखी है वो सारी यहाँ पे हमने कॉपी करके पेस्ट कर देनी है। यहाँ तक नहीं, यहाँ तक ठीक है, कंक्लूजन तक कॉपी एंड पेस्ट। क्लियर? इसके जी बाद अब सर। हमने क्या करना है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है ऐड मोर इन्फॉर्मेशन। ऐड मोर इन्फॉर्मेशन में हमने यहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी एसईओ कीवर्ड्स टारगेटेड इन ब्लॉग पोस्ट। अब हमने जो दूसरी प्रॉम्प्ट्स के अंदर से कीवर्ड्स को एनालिसिस किया है वो हमने कीवर्ड्स देने हैं। इसको बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करके हमने कीवर्ड निकालें, ये कॉमा सेपरेटेड कीवर्ड्स, इन सबको मैंने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मैंने दे देना है इसको जैस्पर को। क्लियर? वैसे सिर्फ जी 10 सर। कीवर्ड्स ही आ रहे हैं, हमें टॉप 10 ही यूज़ करने पड़ेंगे, ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं हम दे सकते इसके अंदर। एनीवे हम यहाँ से टॉप 10 ही निकाल लेते हैं। तो मैंने उस चैट जीपीटी को कह देना है, किधर गया ये है। तो मैंने इसे कह दूँगा कि गिव मी टॉप 10 कीवर्ड्स। एंटर। ज़्यादा कीवर्ड्स से हम एंटर कर सकते हैं। डू जॉन्स फिनटेक ज़ूम मार्केट एनालिसिस, उसको कहूँगा कॉमा सेपरेट, सेपरेटेड। हाँ विद कॉमा। ठीक है, सो हमें हमारे पास यहाँ पे आ गए टॉप 10 कीवर्ड्स।
हमारा मेन कीवर्ड तो यही है, डू जोन्स फिनटेक जूम, वो ठीक है। सबसे पहले आपने ये चीज़ें, आपका मेन कीवर्ड वहीं पे ही रहे। जी क्लियर? जी मेन सर। कीवर्ड नहीं आपका डिस्प्ले यहाँ पे होना चाहिए मिस प्लेस में भी। राइट। तो मेरा मेन कीवर्ड उसने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से एक बार दोबारा, ये मेरा मेन कीवर्ड है, ये डू जोन्स फिनटेक जूम, ये मेरा है डू जोन्स फिनटेक जूम। एक भी वर्ड आगे पीछे नहीं होना चाहिए। एस जी लगा बिल्कुल। हुआ है तो एस भी उसके साथ ही लगा होना चाहिए। जी नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद ऐड मोर इन्फॉर्मेशन, मैं यहाँ से इसे कहता हूँ कि केस स्टडीज़ ऐड कर दो इसके अंदर। ठीक है, जनरेट कर लेंगे हम इसके ऊपर कुछ केस स्टडीज़। नेक्स्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर हमारे पास देखा जाए चार्ट्स वगैरह की ऑप्शन आती है कि नहीं, एक्सपर्ट्स इनसाइड, हाँ, क्योंकि ये फाइनेंशियल ब्रोक्स है तो हमें एक्सपर्ट इनसाइट्स की भी ऑप्शन ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें यहाँ पे रियल टाइम ग्राफ भी लेना पड़ेगा, वो भी कर लेते हैं। ऐड इन्फॉर्मेशंस, हमें यहाँ पे कंटेंट फ्लो प्लान बिटवीन इंट्रोडक्शन मेन कंटेंट ग्रुप में नहीं, कंटेंट हाउ डू डिटेल इन केस स्टडीज़। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए केस स्टडी वाला, इन डेप्थ। नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ से आपको ये क्रिएट इमेज भी कर देगा अगर आप कहोगे तो, ठीक है। नेक्स्ट पे जी क्लिक करोगे ना तो ये आपको इमेजेस के साथ क्रिएट कर देगा। वैसे मैंने जी ये राइट। इमेजेस वाला कभी यूज़ नहीं किया ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो ये देखो, यहाँ से आपको ये रेलिवेंट इमेजेस भी क्रिएट कर देगा। और जहाँ पे होना चाहिए सर वहाँ पे प्लेस कर देगा। हम्म। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे आ गया हुआ है ये कंटेंट सारा, और ये अभी हमारे लिए इमेजेस क्रिएट कर रहा है। सो मुझे कोई इतनी ख़ास पसंद नहीं आई, ठीक है, इमेज, जी तो मैं इसको कर दूंगा यहाँ से डिलीट, सिंपल। राइट। डिलीट हो जाओ, डिलीट नहीं हो रहा। अच्छा, इसको अब आपने बनाना है क्या, क्या बनाना है सादत? सर इसको आई माई मी में कन्वर्ट करना है। नहीं, कन्वर्सेशनल वो प्लान। होगा नहीं इसमें। सर इसमें नहीं होगा ये क्योंकि फाइनेंशियल ब्लॉग है, इसमें नहीं हाँ, होगा। तो हमें इसको क्या फाइनेंशियल करना है, ब्लॉग। रीडेबिलिटी ऐड करनी पड़ेगी इसकी, जी ठीक है। ठीक है। यहाँ से हमें इसकी रीडेबिलिटी क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह ही है, हमें इसको छोटे पैराग्राफ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि इसकी जी रीडेबिलिटी अच्छी हो जाए। ठीक है, सो इसको यहाँ तक कर लेते हैं। क्लियर हो रहा है किस तरह से मैं कर रहा हूँ? यहाँ पे टूल्स में आपको पता लग जाएगा, ये 1300 वर्ड्स का आर्टिकल है। राइट। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि चैट जीपीटी हमें ग्राफ्स वगैरह देता है कि नहीं देता। तो हम डाटा को एनालिसिस कर लेते हैं और हम ऐसे चैट जीपीटी पे जाएंगे, उसे कहेंगे कि एनालाइज, मुझे लगता है ये सिर्फ टेक्स्ट देता है, ग्राफ्स नहीं देता। जी चेक कर लेते हैं एक बार। एंड मेक सर वो एनालाइज ठीक कर लें, ग्राफ्स, हाँ, एनालिसिस। एनालाइज, सॉरी। कंट्रोल कॉपी हमने उसी के अंदर करना है जिसके अंदर अब हम काम कर रहे हैं। तो हमारे पास ये वाला ब्लॉग नहीं है, वो ये है। यहाँ पे हमें से कहना है उसी तो चैट के यहाँ अंदर हमें करना पर वो पड़ेगा। सर आपने ग्राफ का वो एक ही ग्राफ ना दे। चेक कर लेते हैं कि वो हमें क्या करके दे रहा है। नहीं, वो हमें ग्राफ्स नहीं दे रहा। नहीं वो सिर्फ सजेस्ट कर रहा है कि आपने सर ग्राफ बनाए। हाँ, तो हम गूगल पे देख लेते हैं हमें कुछ मिलता है कि नहीं। तो टूल ऐसा हो जो वो ग्राफ है। बाद में देख लेंगे, अभी फ़िलहाल हम इसकी रीडेबिलिटी ठीक करते हैं। लेकिन ग्राफ्स वगैरह लाजमी ऐड करने होंगे, वो मैं आपको बता दूंगा, टूल उसके थ्रू कर सकते हो।
ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये ठीक है। ठीक है, कंक्लूजन भी ठीक है। ओके, सो हमारे पास ये इसकी रीडेबिलिटी भी सही हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसको कंटेंट को कॉपी पेस्ट करना है। तो अब हम यहाँ पे सिंपली कर देंगे चार्ट्स, ग्राफ्स। यार एक ये टूल था, मैंने देखी थी उसकी वीडियो, मुझे बाद में याद नहीं रहा, वो होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि वो सारे राइट। डाटा को एनालिसिस कर लेता है। ठीक है, फिर वो आपको ग्राफ्स बना के दे देता है। राइट ओके, सो यहाँ पे वो कह रहा है ब्राउज ब्राउज ब्राउज। ठीक है, अपलोड स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट के ऊपर ही सर बना यू के देगा। सर यू सैंपल डेटा कर लें। सैम्पल डाटा में स्प्रेडशीट आ रही है। राइट। ये कुछ ग्राफ्स होते हैं जो आप अगर अपने चैट में इंक्लूड करो ना तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स मिलता है। जी। चेक करते हैं, क्लिक करके रजिस्टर पे ले गया। मैं आपको फिर बाद में बता दूंगा, अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि मेरे पास यहाँ पे आएगा। प्रॉम्प्ट दे रहा है, इसको मैं आपको बाद में दे दूंगा एनीवे। आपके पास ये राइट। आ गया है, ठीक है, कंटेंट आ गया। अब कंटेंट के अंदर आपने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है। यहाँ पे जब हमने एनालिसिस किया था तो हमारे पास एक कोरा का क्वेश्चन था, लेकिन वो व्हाट इज़ डू जोन्स फिनटेक जोन था। तो हम चेक कर लें कि उसने ये चीज़ डाली है, व्हाट इज़ डू जोन्स फिनटेक जोन। हाँ, ये डाला है। जी। ओके, की फीचर्स, रेपोजिशन, मार्केट एनालिसिस, बिग डाटा, ऐड इन्फॉर्मेशंस में देखें, हमें यहाँ पे कोई और इन्फॉर्मेशन, कॉल टू एक्शन, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज नहीं। सर वो इसको करके देखते हैं। एफ ए क्यूज आपने इंक्रीज करवानी है। हाँ, इसको भी करना है। इसको हम चेक करते हैं कि ऐड चार्ट्स, चेक करते हैं कि ये क्या कहता है। नहीं सर, इसमें वो हाँ, दे रहा है। टेबल दी है, ग्राफ चार्ट नहीं दिया। ये भी अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे सर अब इसको हम, इसको लेके जा सकते हैं हम एआई में, और ये डाटा दे हाँ के हम बिल्कुल। करवा सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया विजुअलाइजेशन और डू चांस। ठीक हो गया, हमारे पास चार्ट्स तो आ गया यहाँ का, डाटा विजुअलाइजेशन, चार्ट फॉर मार्केट ट्रेंड। ठीक है, केस स्टडी भी आ गया हमारे पास, चार्ट भी आ गया। और यहाँ पे हम यहाँ पे उसने चार्ट दे दिए। ग्राफ ऐड जी। करने का अगर मैं उसे कहूँ तो देता है। लिंक दे दिया उसने कि वहां से कलेक्ट कर लें क्या। बिल्कुल। मुझे लगता है कि फू नहीं, नहीं दे रहा। चलो, तो मैं यूज़ नहीं करूँगा इसको फिर। ओके, एनीवे हमारा कंटेंट हो गया अगर 1500 वर्ड्स का। ठीक है, एफएक्यूज हम देख लेते हैं। Okay. ये इसका गूगल आ जाए यहाँ पे अगर,
ठीक है, सो हमारे पास ये यूएस का गूगल आ गया। अब हमने इसके ऊपर देखना है कि हमें एफएक्यूज मिल जाए कोई। ये डू जॉनसन यहाँ से हम कहेंगे से okay, transfer is unable to content. वो वीपीएन हटा दें सर, उसकी वजह से ना हो रहा हूँ। हाँ, एग्जैक्टली सही कहा, सादा सही कहा। अब हो जाएगा। बिल्कुल। मतलब थैंक यू यार साजिद, मैं तो जहन में निकल गया था। नहीं सकेगा। ओके, सो यहाँ पे एडिशनल एफ को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास ये भी आ गया है, ये भी आ गया है, ये भी आ गया है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इतना कंटेंट ठीक है, 700 वर्ड्स का है, 1700 वर्ड्स का है। ठीक है, और अगर हम इसके सर अंदर इसको अब इसको ये चार्ट बन गया, इसको सर अब कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ इंटरेक्शन देख रहे हो, ये गूगल इस चीज़ को हाईली रेकमेंड कर रहा है। राइट, कॉपी करूँगा, मैं ऐसे कहूँगा, इसको भी ऐड करूँगा मैं यहाँ पे अपने ग्राफ्स के अंदर। एक सफर के दौरान मुस्लिम में ज्यादा डिटेल है, बुखारी में रात का आखिरी पैर हुआ, मशवरे से ये तय पाया कि हो जाते हैं, हजरत बिलाल की ड्यूटी लगाते हैं, जैसे ही पोप फूटेगी सर ये बैकग्राउंड में वो कोई वीडियो चल रही है। अब अल्लाह का करना ये हुआ, बहैसियत इंसान 3 तारीख होगी, हो गए। Also सबसे पहले नबी इस्लाम की आंख खुली और मुस्लिम चीफ के बाद इतना ऊंचा and add more simply enhance ओके। ठीक है, तो उसे मैं यहाँ पे एक पूरा सेक्शन बना के दे दिया वह उसी कंटेंट का। अगर मैं सिंपली एज इट इज़ करता ना तो उसे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देना था उसको। जी इसी वजह से मैंने ये सिनेरियो किया है। और यहाँ पे हमारे पास है ये रीडेबिलिटी ठीक करें इसकी। जी ठीक है, तो हमारे पास ये फाइनल कंटेंट है जो हम यूटिलाइज करेंगे अपने ब्लॉग के अंदर। क्लियर हुआ सबको? जी सर। ओके, सो हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अब हमने चले जाना है अपनी वेबसाइट के अंदर और इस ब्लॉग को मैंने कर लेना है एडिट। ठीक है, पहले मैं ये वाले टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ करवाता था रैंक मैथ के। कंट्रोल ए कर लेना है और मैंने इसको रिप्लेस कर देना है सेम एज इट इज। इसको भी कंट्रोल भी, तो मेरे पास आ गया। हेडिंग मैंने दोबारा चेंज कर लेनी है, जो मेरे पास ओरिजिनल हेडिंग थी वो यूज़ कर लेनी है। और अब इसकी फाइनल एसईओ कर लेनी है, जिसको करने में मुझे 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि इस वेबसाइट की सारी इमेजेस भी बनी हुई हैं, जैसे इसका इंटरनल लिंकिंग करनी है और साथ ही साथ जो है ना इमेजेस तो डिलीट हो गए नहीं, डिलीट नहीं होती, वो आपकी मीडिया लाइब्रेरी में पड़ी होती हैं। मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे आप। कहाँ गया ब्लॉग? ये सो हमारा यहाँ पे कौन सा ब्लॉग था?
ये 3rd नंबर वाला। जी कॉपी करने के बाद मैंने चले जाना है यहाँ पे और इसको मैंने ऐड अप कर लेना है इसके अंदर। क्लियर हुआ? जी सर। अब मेरा कीवर्ड क्या है? डू डॉ जॉन्स जॉन्स फिनटेक्स होम। फिनटेक ज़ोन 2 ठीक डॉ है, जॉन्स। तो मैं इसको यहाँ से करूँगा कॉपी करने के बाद मैं इसे कहूँगा इधर चैट जीपीटी में, मैं इसे कहूँगा रिफ्रेश या सिंपली, ठीक है, कन्वर्ट दिस टाइटल दैट माई फोकस कीवर्ड विल नॉट चेंज। यहाँ पे मैंने टाइटल दे देना है और मैंने अपना फोकस कीवर्ड दे देना। फोकस कीवर्ड क्या है? ये फोकस कीवर्ड के आगे मैंने लिख देना फोकस कीवर्ड। रिवाइज कर रहा टाइटल का, हाउ डू जॉन्स फिनटेक ज़ूम ट्रैकर इज ट्रांसफॉर्मिंग द मार्केटिंग एनालिसिस। अब बेहतर हुआ है? जी सर अब बेहतर है। ठीक है, जी क्लियर? जी ठीक सर। है, मेरा कीवर्ड है ये डू जॉन्स फिनटेक ज़ूम। अब मैंने ये चीज़ देखनी है कि कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, कंट्रोल F, और मेरा कीवर्ड की डेंसिटी कितनी है? 0% दे रहा है क्योंकि मेरे कंटेंट में ये यूज़ ही नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो जहाँ जहाँ लिखा हुआ फिनटेक ज़ूम्स टू जॉन्स, वहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूँगा टू जॉन्स फिनटेक ज़ूम। क्लियर? जी सर। लेकिन एक बात ध्यान में, जो जहाँ पे सिर्फ इकट्ठा लिखा है मैं वहीं पे चेंज करूँगा। जी मैं वहाँ पे नहीं लिखूँगा कि हाउ फिनटेक ज़ूम इम्पैक्ट डू जॉन्स, जी बिल्कुल। वहाँ पे नहीं मैं करूँगा। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, हम सिर्फ ये डू जॉन सर्च करते थे, जहाँ जहाँ डू जॉन था हम उसको कन्वर्ट कर देते, लेकिन अब ऐसा नहीं करते, वरना वो कीवर्ड स्टफिंग में आ जाता होता है। जी सर। सो हमारे पास यहाँ पे ओके, सो फिनटेक ज़ूम, कोलैबोरेशन बिटवीन फिनटेक ज़ूम एंड डू जॉन्स। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे बिटवीन ये फिनटेक ज़ूम डू जॉन्स आ रहा है, तो इसको मैं कर दूँगा चेंज। ठीक है, सो यहाँ पे चार्ट भी आ गया हुआ है, बाकी ठीक है। कीवर्ड 4 दफ़ा रिपीट हो रहा है और यहाँ पे भी ठीक है। ये क्लास एंड हो रही है। मैं दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ। ओके, क्लास में ही हो सारे? चलो कैंडिडेट्स आ जाएं, फिर मैं फर्दर चलता हूँ। क्लास में ही हो? जी सर। ठीक है, सो अब हमने इसके अंदर एडअप करना है मार्केट एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रिवलाइजिंग एनालिटिक्स विद द एआई बिग डाटा। इसके ऊपर हम यहाँ पे एडअप करेंगे ये इधर ग्राफ ऐड करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे मैं एक बार ओपन करके देख लेता हूँ कि मैंने कौन सी वेबसाइट से लिया था, क्योंकि 4 महीने पहले वेबसाइट से लिया था। अब मुझे कंफर्म याद नहीं है कौन सी वेबसाइट से विजेट लिया था मैंने ट्रेडिंग का। ये एक वेबसाइट है, इससे क्या होगा कि आपका जो है ना वो बैकलिंक का भी इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम ले लेते हैं जिस तरह से इधर ऑप्शन आ रही होती है विजिट की,
ओके सो हमारे पास यहाँ पे जो है डू जोन्स, ये डू जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्सिंग, ये यहाँ पे व्यू ओवरव्यू करेंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इसका, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी एम्बेडिंग, ये इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगी कि हम इसको अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड अप कर सकते हैं। तो अभी ये हमारा ये वाला सिनेरियो, ओके सो हमारे पास ये इस तरह से आ रहा है, हमने इसको एंटर करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, ये वाला सिंबल नहीं ऐड करना। तो हमारा क्या था, डू जोन्स, ये वाला, इसको इधर ही रहने दो, ऐड। ओके तो हमारे पास ये वाला नहीं है, सॉरी। विजेट्स में अगर हम आते हैं तो विजेट्स में हमें चाहिए होता है चार्ट, सॉरी ये नहीं, एडिटिंग में आ गया, हमें चार्ट्स चाहिए। चार्ट्स में हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। सो हम यहाँ से लेंगे सबसे ऊपर वाला चार्ट, ये वाला, ठीक है। इसका नाम है एडवांस रियल टाइम विजेट। इसको गेट विजेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगी। टाइम ले रहा है लोड होने में। ठीक है, तुम्हारे पास ये चार्ट आ गया। अब हमने यहाँ से चार्ट को चेंज कर लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ ना डिफ़ॉल्ट सिंबल, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से हमने सर्च करना है डू जोन्स। ये बोला, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा चार्ट आ गया ट्रेडिंग का। इसका नहीं आया मेरे ख्याल, देखो अप्लाई नहीं किया मेरे ख्याल, मैंने अप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी। तो मेरे पास आ गया ये डू जोन्स का चार्ट आ गया। ये यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ फिर। ये वाला कर लेते हैं फिर, ब्लैक होल वाला, ठीक है। सो हमारे पास ये चार्ट आ गया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रही होगी ये ओके, ये हाइड और विड्थ की। इसको आपने क्या कर लेना है, विड्थ को आपने ना 100% कर लेना है। 100 यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा ये, इसको आपने कर लेना है 100%, कॉपी कर लेना है, सिंपली यहाँ पे परसेंट लिख लेना है 100% का। इस वजह से कह रहा हूँ कि जब आप अपनी वेबसाइट पे कॉपी करोगे ना उसको, तो वो फुल पेज तक कंसिडर कर लेगा जहाँ तक उसकी लेंथ होगी। सो हमने अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है इसको, यहाँ पर एंटर /HTML, एंटर, कंट्रोल V एंड प्रीव्यू। सो ये चार्ट इस तरह से इम्बेड हो जाएगा आपकी वेबसाइट। समझ आया? यस सर। नहीं हुआ, ये चार्ट नहीं हुआ, चार्ट के अंदर इशू आ गया। लगता है अप्लाई करना पड़ेगा पहले, सॉरी। The symbol is not available in trading view. डू जोन्स का ये वाला सिंबल्स अवेलेबल नहीं आ रहा। ओके सो यहाँ पे हमें इश्यू आ रहा है इसका, पहले नहीं आया वैसे कभी। कीवर्ड क्या था, मैं गलत सिंबल कर रहा था,
उसका नाम था DOW, मैं DOE सर्च कर रहा था। ये हम डू जोन्स का ये वाला ले लेते हैं, US का। ये वाला सिंबल यहाँ पे अट्रैक्टिव नहीं कर रहा तो हम ये वाला ले लेते हैं, DIA ग्राफ। ठीक है, US 30 ले लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे ये आ रहा है, ये आ रहा है। और इसको हम कॉपी करके एक बार ऐड करने की कोशिश करते हैं। प्रीव्यू एंड होपफुली हाँ ये आ गया है हमारे पास डू जोन्स इंडस्ट्रियल एरिया का। क्लियर? थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन एक बार हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आपने इसके अंदर क्या ऐड करना है, इमेजेस किस तरह से ऐड अप करनी है आपने। यहाँ पे जैसा मैं एक ग्राफ ऊपर है, ग्राफ से नीचे मैं 2-3 स्टेप छोड़ के यहाँ पे एक इमेज ऐड कर दूंगा, /image। यहाँ पे ओपन लाइब्रेरी, ऑलरेडी इमेजेस बनी हुई हैं, उनके ऊपर ऑल टेक्स्ट भी लगा हुआ है। सिर्फ यहाँ पे आपने कीवर्ड ऐड करना है। तो मैंने डू जोन्स लिखा तो मेरे पास ये इमेज आ गई, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ये इमेज आ गया, यहाँ तक ले आएंगे। सेम एज इट इज़ मैं दूसरे से तीसरे यहाँ पे एक इमेज रख लेता हूँ, यहाँ इमेज मीडिया लाइब्रेरी, और यहाँ पे एक बार चेक कर लेना, नहीं कैस्पर है तो मुझे पूरा कीवर्ड लिखना पड़ेगा यहाँ पे। मुझे लगता है एक ही इमेज मैंने बनाई हुई है। ओके सो फिलहाल यहाँ पे एक ही इमेज है, हमने यहाँ पे एटलीस्ट 2 से 3 इमेजेस लाजमी रखनी है। 3 इमेजेस तो लाजमी हो आपके कंटेंट के अंदर, वरना रीडेबिलिटी का इशू आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम इमेजेस भी आप के एंटर कर ले। ओके हमने सेम इमेज दोबारा एंटर कर लिया। हम क्विकली एक इमेज बना लेते हैं, ऐसे इमेज मैंने बनाई हुई थी एनीवे। यहाँ पे जब भी याद है मैंने बनाई हुई थी। एक बार मैं यहाँ पे मुझे मीडिया लाइब्रेरी चेक कर लेते हैं। सर्च करने पे आ जानी चाहिए थी। ये बाकी सारा स्टूडेंट्स ने किया हुआ काम। यहाँ पे है। सो ऐसे में ना हो कि मैंने बनाई हुई थी ये, मुझे सारी एक बार लोड कर, आपको सारी एक बार लोड करनी पड़ेगी, फिर सर्च करना पड़ेगा। जैसे हम अगर मैं सर्च करता हूँ ना डू जोन्स विंटेक्स हूँ तब भी नहीं आ रही। आई डोंट नो ये क्या इशू आ रहा है, वैसे नीचे आ गई हुई थी। एक ही रिज़ल्ट शो कर रहा है, 2 नहीं कर रहा वो। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास आया हुआ है डू जोन्स, ये इमेज, एक ये बनी हुई है और एक ये है। 3 इमेजेस मेरे पास बनी हुई हैं। ये वाली इमेज में लगा देता हूँ। ठीक है, और लास्ट में मैं एक इमेज लगा दूँगा डाटा विजुलाइजेशन से ऊपर से नीचे लगा देते हैं। तो उसका टाइम तो लगेगा, घंटा एक लग जाएगा। आप एज एन बिगिनर आपको 1.5 घंटा लग जाएगा इस तरह करते करते, क्योंकि मैं साथ साथ इसमें सिखा भी रहा हूँ, इस वजह से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता होता है।
एक गलती होगी मेरे से, जब भी आप इमेजेस अपलोड किया करें ना, तो मैंने यहाँ पे ना सिर्फ, जब मैंने फर्स्ट टाइम अपलोड की, मैंने सिर्फ ऑल टेक्स्ट के अंदर जो है ना वो कीवर्ड दिया था। आपने टाइटल के अंदर भी देना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी देना है, ताकि जब इमेजेस सर्च हों तो वो सारी, क्योंकि आप ये देखो ना, इस इमेज के जो ये जो इमेज सर्च हो रही है ना मेरे पास, इसके टाइटल में लिखा हुआ है डू जोन्स। ये इमेज सर्च इस वजह से नहीं हो रही, इसके टाइटल में नहीं लिखा हुआ। तो आपने एक काम किया करना है कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ऑल टेक्स्ट, इन सब में अंदर आपका एडअप होना चाहिए। क्लियर? क्लास में हो? कौन कौन क्लास में है? जी सर ठीक है। क्लियर हुआ है? जी सर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। सो यहाँ पे छोटे बच्चे का पेशाब लीजिएगा। इंटरनल लिंक्स हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रहा है। एक्सटर्नल लिंक डालने और इंटरनल लिंक डालने, तो हमारा यहाँ पे स्कोर 80% हो जाएगा। इंटरनल लिंक से मुराद क्या है कि हमने यहाँ पे फर्दर लिंक भी एडअप करना है, जैसे हम यहाँ पे अगर यूज़ कर रहे हैं, सर ठीक कुछ है। लोगों का माइक ऑन हो की वजह से माइक्स ऑफ कर दें प्लीज़, इट्स एन रिक्वेस्ट। अब मेरी मेन वेबसाइट है ये fintechzoom.tech। इसको तो मैं कॉपी करूँगा, मैंने स्टार्टिंग में जहाँ पे भी लिखा आ रहा है ना डू जोन्स फिनटेक जूम के आगे मैंने नहीं लगाना, मैंने यहाँ पे लगाना अनट्रेडिशनल मार्केटिंग टूल्स लाइक फिनटेक जूम्स, कंट्रोल भी इसके ऊपर लगा देना है। ठीक है, कि जहाँ पे अकेला से फिनटेक जूम आ रहा है, मैंने वहीं पे भी अपनी जो मेन वेबसाइट है उस कीवर्ड के ऊपर मेरी वेबसाइट वैल्यूट होनी चाहिए। और यहाँ पे हमारा एक आउटबाउंड लिंक मिसिंग है कि हमने एक्सटर्नल लिंक नहीं लगाया। एक्सटर्नल लिंक मैं लगाऊंगा डू जोन्स ऑफिशियल वेबसाइट का। राइट। ठीक है, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये। सर अगर वीडियो एम्बेड करनी हो तो वीडियो भी एम्बेड कर सकते हैं। वीडियो भी ऐड कर सकते हो, सर उसमें सिंपली वो वीडियो रिलेटेड का टू डैट कंटेंट होने चाहिए वीडियो वो। जी सर। ठीक है, तो जैसे सर वो वहाँ पे वीडियो सेलेक्ट करके और यूट्यूब से कोई वीडियो चूज करके वो वहाँ पर लिंक दे दें उसका। देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई वीडियो आती है इस कीवर्ड के ऊपर, तो हम वो कर लेंगे। राइट। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। राइट। फिटनेस में काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ होता है वीडियोस का। जी जी बिल्कुल सर। वो एक एडअप हो जाता है ना सर वो गूगल सर्च में, रैंकिंग में वो बिल्कुल। रैंकिंग जाती है। यहाँ पे लिखा तो हुआ है लोगों ने, लेकिन मुझे लगता है वो बैकलिंक बनाने के लिए लिखा हुआ है सिर्फ। जी टू कुछ और जोन्स देखते हैं। रिकॉर्ड क्लॉज, फिनटेक जूम का ऑफिशियल चैनल उन्होंने उनका नहीं है। एनीवे व्हाट इज़ डू जोन्स फिनटेक जूम, व्हाट इज़ डो जोन्स You've इंडस्ट्रियल likely heard someone on the news say something like, the Dow is up 80 points, or the Dow is down 50 points. But what does that mean? आप इसको लगा सकते हो कि व्हाट इज़ डू जोन्स इंडस्ट्रियल, जी यहाँ पे जी हमारे पास लिखा हुआ है उसके बारे में। जी व्हाट जी इज़ डू बिल्कुल। जोन्स ट्रैकर, यहाँ पे मेंशन किया हुआ की फीचर्स ऑफ डू जोन्स। एंड यहाँ पे हमारे पास रियल टाइम मार्केटिंग इनसाइड नोटिफिकेशन, इसको मुझे ऊपर लेके जाना चाहिए। यहाँ पे जहाँ पे मेरा ग्राफ है वहाँ पे मुझे इसको लेके जाना चाहिए। जी सर। कंट्रोल एक्स, और इसको मुझे यहाँ पे मेंशन आउट करना चाहिए इसे नीचे। नाउ इट्स क्वाइट बेटर एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। एंड हाँ सॉरी, वीडियो में ऐड करनी थी। जी सर। वीडियो में ऐड करने के लिए हम यहाँ पे विजुअलाइजेशन एनालिटिक्स, मास्टर्स एनर्जी के स्टडीज़, डाटा विजुअलाइजेशंस, यहाँ पे मुझे एडअप करनी पड़ेगी यार कहीं पे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ब्लॉग है ना वो ऊपर है, तो इसको फिर मुझे नीचे लेकर जाना पड़ेगा। जी अभी मैं बेसिकली हेडिंग्स को अलाइन कर रहा हूँ, जी सर। और यहाँ पे मैं वीडियो एम्बेड कर दूँगा इधर ही। ठीक है, यहाँ ठीक पे है।
स्लैश यूट्यूब एंटर। मेरे पास ये जो वीडियो है इसको मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद इस वीडियो के यूआरएल को एम्बेड कर दूँगा अपने आर्टिकल के अंदर। राइट राइट ठीक है, ओके। सो मेरे पास ठीक है यहाँ पे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हुई हैं। ठीक है, टेबल ऑफ जी कंटेंट में डाल दूँगा, बाकी सारी चीज़ें क्लियर हैं और मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऐड अप करने की ज़रूरत नहीं है। कीवर्ड डेंसिटी को मैं नहीं देख रहा, अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करने के बाद मुझे एक बार फिर इसके जो यूआरएल को दोबारा भेजना पड़ेगा। यूआरएल चेंज नहीं करना किसी ने, ठीक है। स्नैपचैट देख लेना एक बार सब कैंडिडेट्स ने, यूआरएल नहीं चेंज करना। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, जो रीराइट करते हैं, जो भी कैंडिडेट्स रीराइट कर रहे होते हो ब्लॉग, तो यूआरएल ना चेंज करो, खासा इफेक्ट राइट पड़ता है इससे। राइट पहले वाला यूआरएल इंडेक्स होता है, दूसरा यूआरएल जब आप चेंज करते हो तो वो रिडायरेक्ट नहीं होता गूगल के ऊपर। राइट इसको मैं क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा इसके अंदर। राइट अब इसको सर भेजूँगा आपका मतलब है गूगल कि हमने स्लग को चेंज नहीं करना, जो है वही रहने देना है। पे। बिल्कुल। यहाँ पे आपका स्लग नहीं होगा, यहाँ पे आपका जो है ना एडिट स्नैपचैट में स्लग ही हमें है ना, परमालिंक। यूएस परमानेंट टेस्टियो क्या में सर स्लग यूज़ किया जाता है, इसमें परमालिंक यूज़ किया जाता जी सर है। मैं फिर सिंपल वर्ड्स यूआरएल ही बोलता होता हूँ इसको। राइट ओके, सो मेरा ये इंडेक्सिंग के लिए चला गया आर्टिकल, ठीक है। सो वी विल ठीक है वेट। सर एनीवे कोई क्वेश्चंस हैं किसी के तो मुझसे पूछ सकता है। नो सर अच्छा, वेबसाइट एनालिसिस करें कि लास्ट ऊपर तो गई है, वो किस सिनेरियो में गई है। 1 वीक के अंदर गई तो है ऊपर, 120 क्लिक गए हैं, किसके ऊपर गया है क्लिक्स, ये अभी हम देखते हैं। ओके, तो ये मेरे कुछ 3 कीवर्ड्स आ रहे हैं टॉप रैंकिंग में, मुझे इनके ऊपर दोबारा राइट मेहनत करनी पड़ेगी। ये मैं आपको नेक्स्ट इनके क्लास में ऊपर बताऊंगा। राइट सर इन पे और ब्लॉग लिखेंगे इन कीवर्ड पे इन कीवर्ड्स के ऊपर मैं एटलीस्ट इनका जो मेन कंटेंट है उसको बेहतर करूँगा। राइट अच्छा, तो क्लियर सर ये हुआ बता गर्ल्स को आज का लेक्चर? जी सर हुआ है। सारी गर्ल्स इंक्लूडेड हैं कि आधी हैं अभी? जी सर। ठीक है, 2 हैं सर। 2 हैं, 3 सी कौन है? सहरिश, हाजरा। सर अब 4 हो गई है, नौरीन भी आ गई है। नौरीन भी आ गए हैं। नौरीन, सारिशन, हाजरा, 4 हैं गर्ल्स मेरे पास। अब काम कौन कर रहा है चारों में से? सर मैं तो कर रही हूँ। बाकी नौरीन सर कर रहे हैं। जी सर, अपनी वेबसाइट बना रही हूँ। बना रहे हो? बाकी जी सारिश? सर आजकल तो बहुत कम काम कर रही हूँ क्योंकि मेरी मदर की तबीयत थोड़ी खराब बाकी तीनों ने काम करना है। भाई अच्छे हैं क्लियर हो गया, मैं लॉगिन बना के दे दूंगा और ये वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अब मुझे ये बताओ कि किस किस कैंडिडेट ने जो है ना सीवीज रेडी कर ली हुई है अपनी। मैंने लास्ट लेक्चर में मेरे को कहा था कि नहीं कहा था? जी सर वो नदीम को कहा था फाइल बना नदीम को और कहा था? कामरान को कहा था कामरान को भी कहा था मैंने। कामरान किधर है? चला गया? जी सर क्लास में पूछ लेंगे। अपना ख्याल राइट रखिएगा, ठीक है। और मैं लॉगिन बना के दे दूंगा तीनों गर्ल्स को। मुझे मेंशन आउट कर दो, आचरा ने कर दिया मुझे ईमेल, बाकी दोनों गर्ल्स भी करते हैं। सरिश आप भी कर दो, आपके पास रिलैक्सेशन है, बाद में भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जी या सर मुझे आप प्लीज बता थोड़ा देना कि टाइम जब दीजिएगा। जब आपने लिखने होंगे ना ब्लॉग्स, मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बना दूंगा, ठीक है। सर मैं लिख लूंगी लेकिन थोड़ा स्लो होगा, जब जब टाइम मिलेगा। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। और बाकी ठीक है दोनों सर। तीनों गर्ल्स ने जो है ना रेगुलर बेसिस पे 30 दिन तक आपने ब्लॉग्स लिखने हैं, 2 घंटे देने हैं इस वेबसाइट को। इंटर्नशिप के अंदर जी सर। आपने 2 घंटे देने होते हैं, एटलीस्ट 2 घंटे के अंदर आप ब्लॉग को अपडेट भी कर लोगे, उसकी एसईओ तो भी कर सर आपको लोगे, अपनी ईमेल शेयर करनी है? बिजनेस भी। हाँ फिर बोलो। आपको अपनी ईमेल शेयर करते ईमेल हैं अब? शेयर करनी है आपने मुझे अपनी, मैं आपको अकाउंट बना के दे दूंगा इस जी वेबसाइट पे, ठीक है। 3 वेबसाइट्स हैं मेरे पास। और सर वेब ब्लॉग्स कितने लिखने हैं? 30, 30। वो मैं कल आपको सर लिंक ईच शेयर। गर्ल 30 लिखेगी? हाँ जी, सर लिखने नहीं है बल्कि जो पुराने ब्लॉग जो सर वही मेंशन रीड करेंगे आईडी उनको करने अपडेट हैं, रीराइट। करने
ये टास्क है नौरीन। अच्छा सर, जो ऑलरेडी बने हुए हैं ब्लॉग्स, उन सारे ब्लॉग्स को हम चारों गर्ल्स आपस में डिवाइड कर सकती हैं हाँ, कि इतने आप एक कर एक लो, वेबसाइट इतने मिलेगी सबको। मतलब। वो अच्छा अलग ठीक अलग वेबसाइट होगी, आप लोगों ने अलग अलग लिखने हैं। ठीक ठीक है है, ठीक अलग अलग लिखने हैं। ठीक है, ठीक 30 डेज चैलेंज है ये। और जो इससे सर क्या होगा कहेंगे ठीक है सर। कि वो आपकी मैंने जो है ना हाथ सीधा करना है ब्लॉगिंग के ऊपर, कि अगर आप कहीं भी फर्म में अगर काम करो ना तो छोटे छोटे एरर्स भी फेस ना करने पड़े। क्लियर? जी सर ठीक है। और जो समझ ब्लॉग रहे हो? सर मेंशन करेंगे ना, जो जिस इफेक्ट हुआ है वो सर वही करने हैं। हाँ जी, हाँ, जो मैंने आपको मेंशन करूँगा ना, आपने वो करना है उनको रीराइट। ठीक है, मैं तो एक लिस्ट फाइल शेयर कर दूंगा हर कैंडिडेट की। जिस कैंडिडेट को जो भी वेबसाइट मिलेगी उसकी लिस्ट शेयर कर दूंगा। सबसे पहले आपने उन ब्लॉग्स को रीराइट करना है। क्लियर ये ना हो नूरीन? जो वो ओके सर। ओके ये ना सर। हो जो टॉप रैंकिंग पे जा रहे हैं वो भी रीराइट कर रहे हैं, तो हाँ, इसलिए मैं कह रहा उसको भी कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो नरीन और बाक आमना और सैरिश, तो जी आपको सर। जो मैं लिस्ट दूंगा सबसे पहले आपने उनको करना है, फिर उनमें से जो फर्दर बच जाएंगे फिर बाकियों को करना है। जी क्लियर? ओके ठीक है। सर। ओके सर। क्लियर हो गया सबको? और सर, हाँ जी। जी सर, सर सीरीज का आपने क्या कहा है, मतलब किस मैंने लिए सीरीज आप कैंडिडेट्स का कहा चाहिए? था कि सीवीज बनाओ और इंटरनेशनल जॉब्स के ऊपर अप्लाई करने लग जाओ, कि दिन के अगर अच्छा सर, आधा घंटा सीरीज तो निकाल बनी के। हुई है सीवीज एटीएस के मतलब। फॉर्मेट के मुताबिक कहा था मैंने, एटीएस तो सर वो फॉर्मेट में। सर वो एक फॉर्मेट दफा आप आप बना के बता सेंड करेंगे? दीजिएगा सैंपल के तौर पे। सैंपल के तौर पे मैंने थोड़ी देर पहले ही अभी 1 मिनट ठहरो, मेरी स्क्रीन विजिबल है। जी कैनवा पे सर। मैंने जी आपसे सर। कहा था कि कैनवा के ऊपर आप बना लो। मैं तो देखता हूँ कि कैसे बनेगा वो बता रहे हैं। ओके, सो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मेरे पास सीवी का यहाँ पे टेम्पलेट पड़ा हुआ मेरा, तो वही मैं आपको दिखा देता हूँ। कैनवा मैंने से बहुत कम यूज़ किया हुआ है। सर पोस्टर माई वॉल ज्यादा अच्छा है, आई थिंक सो। इजी नहीं, है। कैनवा प्रोफेशनल है। एक बात बता दूँ, पोस्टर में वॉल एज एन सोशल मीडिया मार्केटिंग के तौर पर जो है वो ईजी है। ईजी है इसी वजह से सिखाया था, कैनवा भी नहीं मैंने इसकी वजह से सिखाया था, क्योंकि पोस्टर में वॉल को समझना ईजी है एज़ कम्पेयर टू कैनवा। बट ये कि कैनवा के अंदर आपको एडवांस टूल्स मिल जाते हैं। अगर आप पोस्टर में वॉल पे काम कर चुके हो तो कैनवा यूज़ करना इतना कोई बड़ा काम नहीं होगा फिर आपके लिए। राइट। ठीक है, जी सर। कैनवा जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पोस्टर में वॉल। प्रोजेक्ट्स के अंदर देख लेते हैं, शायद मेरे पास पड़ा हो। तो उसमें सर सीवी बन जाते हैं कैनवा में। हाँ, ऑफ कोर्स। राइट। मैंने इसी के ऊपर रिज्यूमे बनाया था अपना। राइट। ये रिज्यूमे है एटीएस के मुताबिक। सर एटीएस स्टैंड फॉर? यार एटीएस जो होता है ना वो एप्लीकेशन चेकर होता है रिज्यूमे की। ठीक है, राइट। एटीएस राइट। देख लेते हैं कि स्टैंड फॉर क्या होता है। मैंने देखा नहीं है उसका स्टैंड फॉर, लेकिन एटीएस का पता है। एटीएस एटीएस तो ये है सर वो एलीट टेस्टिंग सर सर्विस, ये एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम होता है ये। राइट। ठीक है, तो सर इसको इसके स्टैंडर्ड के मुताबिक इसके स्टैंड करना अब होता मैं है। बताता हूँ एटीएस होता क्या है। राइट। एटीएस जो बड़ी फर्म्स होती हैं ना, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे, जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके जो जी सर। एचआर्स जब भी कोई अप्लाई कर, अब मैं आजकल जो है ना अप्लाई कर रहा हूँ, अब कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर आप की जॉब के लिए अप्लाई करें, आप तो मंथली अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, अब आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए। देखो, जॉब के ऊपर अप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास प्रोजेक्ट्स कम है, प्रोजेक्ट्स अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हैं। जॉब के ऊपर अप्लाई इस वजह से कर रहा हूँ कि एक फ्रीलांसर जो होता है ना, उसको हमेशा होता है कि आज क्लाइंट्स हैं, कल नहीं है, आज हैं, कल नहीं है। एक जी सर पैसिव इनकम बिल्कुल। जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी। उसके लिए मैं जॉब्स के लिए, अब जॉब्स के लिए जिसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ ना, वो सीनियर लेवल जॉब्स हैं जिसके अंदर मंथली इनकम स्टार्ट होती है $5000 से। राइट। ठीक है, जी लिंक्डइन के ऊपर सर। अप्लाई कर रहा हूँ। राइट। ठीक है, अब मैंने सीवी बनाते बनाते मैं 2 से 3 दिन लग गए, क्योंकि एटीएस के ऊपर मुताबिक बनाने। अभी भी मेरी सीवी के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मुझे चेंज करने चाहिए। ओके, सो यहाँ पे पता नहीं कौन लोग, अब देखो ना मैंने इसके ऊपर अपनी सीवी बनाई है ना,
जी। अब ये है एक पब्लिक टूल, राइट। ठीक है। पब्लिक टूल से मुराद जी पता क्या है? जी, कोई भी इसमें अप्रोच करके एडिट कर सकते हैं। हाँ, अब मैंने सुबह अपनी सीवी बनाई है, स्क्रॉल डाउन करके देखो ये किसने क्या लिखा हुआ है। समझ रहे हो? जी। हालांकि मेरी जो सीवी थी ना वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली हुई थी काफ़ी देर पहले ही। तो सर फेसबुक पे ना, सर फेसबुक पे भी ना वेब सॉल्यूशंस के नाम का एक और पेज बन गया है फेक। आज देखो, मैं चेक कर रही थी। पता नहीं कौन कौन लोग हैं जा रही हो, देखो ना कंपनी, मेरा एक ऑफिशियल पेज है वो मैंने मेंशन आउट किया हुआ है सबको। किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप कोई ये फेक स्कैमर्स पता क्या करते हैं, किसी कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पकड़ते हैं, उसका एक फेज पेज बनाते हैं, सेम लोगो बैनर्स बनाते हैं, वो स्कैम करने लग जाते हैं। इसी वजह से इट्स हाईली रेकमेंड। अब मैं जो है ना व्हाट्सएप के ऊपर ना ग्रीन टिक के ऊपर अप्लाई किया हुआ है, तो इंशाल्लाह वो भी मुझे जल्दी मिल जाएगा कि व्हाट्सएप के ऊपर जो है ना मेरा ग्रीन टिक आने लग जाएगा। जिससे ये राइट। होगा कि एक और ऑथराइजेशन क्रिएट हो जाएगी कि ये मेरा ऑफिशियल नंबर होगा। राइट। और गूगल पे अगर कोई भी बंदा सर्च करता है वेब डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर, तो मेरी वेबसाइट ही आती है जिसके ऊपर ऑफिशियली मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये ही मेरा नंबर है, ये, राइट। इसके अलावा राइट। मेरा कोई नंबर नहीं है। और एक दूसरा पर्सनल नंबर है, वो मेरी एक वेबसाइट पे मेंशन है, वो भी मैंने चेंज नहीं किया, लेकिन एनीवे वो भी स्टूडेंट्स को पता है, वो भी मेरा नंबर है। बस 2 नंबर हैं, इसके अलावा मेरा और कोई नंबर नहीं है। राइट। ठीक है। मैं अच्छा कोई सर भी वो। अगर होता है कहता है कि सर हमारे पास स्कैम हो गया वेब डिस्ट्रीब्यूशन, मैं कहा इस नंबर से किया किसी और नंबर से, नहीं सर नंबर चेंज था। मैं कहा अगर नंबर चेंज था तो ज़ाहिर बात है वो किसी और ने स्कैम किया। अगर कोई बंदा, ठीक है, आपको पता है कि नेटसोल कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सॉफ्टवेयर हाउस है। अगर कोई जी बंदा नेटसोल का पेज बना लेता है, उसके ऊपर कर लेता है, किसी का स्कैम कर लेता है, उसमें नेटसोल तो जिम्मेदार नहीं है, जी। ऐसा ही है। जी सर। इसी वजह से जो है ना काफ़ी लोग इस तरह से हरकतें करते हैं। एनीवे मैं सीवी का फॉर्मेट बता रहा था, ये सीवी का फॉर्मेट है, राइट। ये एटीएस से अप्रूव होना चाहिए आपका ये। तो सर इसको सर एटीएस ऐसा के हो सकता मुताबिक, है कि इसका एटीएस की गाइडलाइंस के मुताबिक इसको कैसे बनाएंगे सर? वो गाइडलाइंस कहाँ से मिलेंगी? हाँ, आप गाइडलाइंस कैसे बनेंगी, ये इम्पोर्टेंट। जब मैं भी सीवी बना रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लिखूँ क्या ना लिखूँ, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जी सर फिर मैंने क्या किया, फिर मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या सिनेरियो यूज़ किया कि मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा था। मैंने क्या किया कि मैं इधर चला गया था, किधर गया, ओके, सो फिर मैंने लिंक्डइन ओपन कर लिया था। लिंक्डइन ओपन करने के बाद मेरे पास, मुझे पता था मैंने लिंक्डइन के ऊपर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। लिंक्डइन की जो मेरी प्रोफाइल है उसके ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है मेरी एजुकेशन किया है, मैं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, क्या रेटिंग्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो लिंक्डइन के ऊपर आपके पास एक ऑप्शन आ रही होती है सीवी डाउनलोड करने की, ये राइट। सेव टू पीडीएफ। जी। सेव टू पीडीएफ करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक पीडीएफ फाइल आ जाएगी, राइट। ये आ गई सारी पीडीएफ फाइल। अब इसके अंदर जी आपने सर। जितना भी काम किया वो सारा कुछ लिखा हुआ है। आपने जी। क्या करना है, इस कॉपी कर लेना, कंट्रोल ए कर लेना है, सारा सिलेक्ट हो जाएगा। राइट। राइट क्लिक करके क्या कर लेना है, राइट। इसको कॉपी। कॉपी कर दें। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी में जाना है, चैट जीपीटी में जाने के बाद अब आपके पास एक लेआउट भी है सीवी का। अब जस्ट आपको क्या जी। चाहिए, कंटेंट। कंटेंट बनाने कंटेंट। के लिए आपने क्या करना है, चैट जीपीटी को कमांड देनी है कि एनालाइज माय resume data राइट। and make professional resume that will approve by Committee। ATS। राइट। ओके, सो बाय लिखना था, ओके, सो यहाँ में बाय ATS लिख दिया, राइट। और मिसिंग है। और डबल कोटेशन के अंदर जो डाटा मैंने कॉपी किया ना वो मैंने पेस्ट कर जी। देना है, एंटर कर ओके। देना है। तो चैट राइट। जीपीटी आपको सारे डाटा का एनालिसिस करेगा, और एनालाइज करने के बाद ये देखो पूरा आपको बता रहा है कि आपने क्या क्या लिखना है। राइट। देख रहे हो, प्रोफेशनल समरी भी बता जी। देगा, की स्किल्स भी बता जी। देगा, एक्सपीरियंस भी बता देगा, ठीक है, राइट। और उसके अलावा की प्रोजेक्ट्स भी बता देगा। तो आपको राइट। डाटा की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर अगर हमारा वो प्रोफाइल ऑप्टिमाइज ना हो, वो प्रॉपर ना आई हो, विल तो फिर तो रेकमेंड लिंक्डइन की प्रोफाइल जो है ना अपनी ऑप्टिमाइज़ करो, क्योंकि आपने लिंक्डइन से अप्लाई करना है, और जो भी रिक्रूटर है उसने एक दफ़ा आपके लिंक्डइन की प्रोफाइल को लाजमी चेक करना है। जी सर। ठीक है, तो मेरे वो पास फिर भी अभी इतना टाइम नहीं होता
कि मैं जी लिंक्डइन की प्रोफाइल, बहुत मुश्किल होता है कि मैं लिंक्डइन में कोई पोस्ट वगैरह करता हूँ, ज़्यादातर बैकलिंक बनाने के लिए यूज़ कर रहा था काफ़ी देर पहले, लेकिन अभी काफ़ी जी देर से रुका हूँ। लेकिन इसको साथ साथ लेकर चलो काफ़ी। अब देखो राइट ना, सॉफ्टवेयर हाउसेस पता है कैसे बनते हैं? जी मैं आपको पता है डेव सिंह का? नहीं correct, डेव सिंह भी तकरीबन लाहौर में टॉप रैंकिंग सॉफ्टवेयर हाउसेस में से एक है। जिस तरह से नेटसॉल है, राइट लाइक्स जी डेव जी सिंह, ठीक है। राइट डेव सिंह के ऑनर जो है ना, उस्मान नाम है उसका, तो वो एक इंटरव्यू बता रहा था आजकल सॉफ्टवेयर हाउसेस में प्रोजेक्ट स्पेस पे काम नहीं होता। राइट आप लोग समझते हैं कि बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस के पास बड़े क्लाइंट्स होते हैं, उनके पास बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऐसे ही है। जी लेकिन जी इन सर दैट सिनेरियो लाहौर के जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, इवन के डेव सिंह इंक्लूडेड, वो प्रोजेक्ट्स पे नहीं काम कर रहे आजकल, वो काम कर रहे हैं राइट जॉब्स पे। राइट जॉब से मुराद ये है कि अब वो जिन प्रोफाइल्स पे काम कर रहे हैं ना, वो जी है बाहर की प्रोफाइल्स। राइट बाहर की प्रोफाइल से मुराद ये है कि एक उनका ऑफिस बाहर है और राइट एक उनका ऑफिस यहाँ पे है, सर ठीक है। वर्चुअल ऑफिस बनाए हुए हैं या वैसे कईयों ने ओरिजिनल नहीं वर्चुअल बनाए हैं, कईयों ने फिजिकल बनाए हुए हैं। राइट एनीवे, तो उन्होंने बाहर जो अपनी टीम बिठाई हुई है, उनके यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं रिज्यूमे, यहाँ पे बाहर की जो राइट टीम है ना, उनके रिज्यूमे यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान के जो वर्कर्स हैं। हर वर्कर जो जितने, अगर आप किसी का प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हाउस में लगा है ना टाइम, तो जी वो लोग क्या करते हैं कि एग्जांपल मैं उज़ैर हूँ, वो मुझे किसी स्टूवर्ट की प्रोफाइल पकड़ा देंगे, ठीक है। राइट स्टूवर्ट बाहर का कोई बंदा होगा या डेवलपर होगा या मेरे जैसे कोई एस एक्सपर्ट होगा। तो राइट सो जब मैं सॉफ्टवेयर हाउस में एंटर होऊंगा, तो आई एम स्टूवर्ट, नॉट उज़ैर, राइट ठीक है, जैसा ओके कॉल सेंटर्स में होता है। तो मैं क्या जी जी करूँगा, मैं इंटरव्यू जो है ना वो दूंगा। एक टीम बिठाई होगी अलहदा से, उनको कहते हैं बीडी। काइंडली आवाज़ म्यूट कर लें सारे माइक्स। एक टीम बिठाई होगी जिनको कहा जाता है बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर्स की। वो क्या करेंगे, मेरी स्टूवर्ट की जो है वो सीवी लेंगे और डिफरेंट जॉब्स के ऊपर अप्लाई करें। इंडीड जितनी भी जॉब्स की वेबसाइट्स हैं ना, वहाँ पे अप्लाई करने लग जाएंगे। एक दिन में एक बीडी बंदा जो है ना, वो 100 जॉब्स के ऊपर अप्लाई करता है। उसका काम ही सिर्फ अप्लाई करना होता है। अब वहाँ से इंटरव्यू कॉल आ गई। इंटरव्यू कॉल पता कौन अटेंड करता है? मैं, स्टूवर्ट, ठीक है। दूसरा बंदा सीवी यूज़ राइट करेगा, वो अप्लाई करेगा। अब उसके ऊपर इंटरव्यू कॉल आ गई, मैं अटेंड करूँगा। सो आई विल हैंडल राइट दैट इंटरव्यू। जब इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा, राइट जॉब मिल जाएगी, ठीक जी है। जी जॉब मिलने के बाद मैं एज एन उसके ऊपर काम करूँगा, या मेरे अंडर जो टीम होगी ना, मैं उसको दे दूँगा। इस तरह से एक नेटवर्क चेन बनाते हैं वो, राइट ठीक है। क्लाइंट को लगता है कि स्टूवर्ट काम कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली में कोई और काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये भी कोई एक हिसाब से ना धोखा देना ही काम हो जाता है। तो आई विल रेकमेंड कि अगर आप इस तरह से काम करो, तो इस तरह से नहीं करना, अपनी ओरिजिनल प्रोफाइल्स का यूज़ करना, ठीक है। राइट तो सॉफ्टवेयर हाउस क्या करता है, पता क्या करता है? सॉफ्टवेयर हाउस जी में जो डेवलपर हायर किए होते हैं ना, एग्जाम्पल के तौर पर उसने डेवलपर हायर किया 1.5 लाख में, 1.5 लाख जी मंथली देता है उस डेवलपर को। बाहर से जॉब असाइन हो गई, ठीक जी है, जॉब मिल गई। जॉब जब मिलती है, 1 साल का लाजमी कॉन्ट्रैक्ट होता है मिनिमम। राइट राइट 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो जो जॉब लगेगी ना, उसके ना उनकी सैलरीज डिफाइन होती है, ईयरली डिफाइन होती है। किसी बंदे की $60,000 लगी है, ठीक है, जी तो मंथली मिलेगी, होगी ईयरली डिफाइन, लेकिन मंथली मिलेगी। तो जी जी मंथली उसको मिलेगी $5,000। राइट अब $5,000 में से तकरीबन कितना बनता है? 1 लाख रुपए बनता है, या 13 या 14 लाख रुपए बनता है। जी 14 लाख रुपए लगा लो। 14 लाख में से तकरीबन को 2 लाख रुपए लगा लो। 2 लाख वो मंथली दे रहे हैं डेवलपर को जो आगे जॉब कर रहा है, राइट ठीक है। और 1 12 लाख लाख रुपए लगा, होता हाँ, 1 लाख रुपए उसको दे देना है बीडी को, है राइट ठीक है। बाकी 10 लाख इधर जाना है सॉफ्टवेयर हाउस के पास। जी इसी तरह से मेरा दोस्त खुद काम करता है सिद्दीक ट्रेड सेंटर में, उसने सॉफ्टवेयर हाउस बनाया हुआ है। वो इसी राइट तरह से काम करता है। हम्म मैंने उसको मना किया, मैं कहा यार इस तरह से ना करो, क्योंकि आप जो है ना एक हिसाब से ना रियल नेम्स यूज़ करो, नेम्स यूज़ करो, प्रोफाइल्स यूज़ करो। यार रियल प्रोफाइल यार यूज़ करते हैं हम पाकिस्तान के लिए, कि हमें काम नहीं मिलता, ठीक है। तो एनी हाउ, ठीक है दैट्स एन चीटिंग। एक आप चीट कर रहे हो अगले क्लाइंट को। बेशक आप काम बहुत अच्छा करके दे रहे हो, अच्छे तरीके से करके दे रहे हो, लॉयल्टी दे रहे हो, बट यू आर नॉट दैट पर्सन्स, कि आपको जी बिल्कुल वो पर्सन नहीं हो जिसको उसने हायर किया हुआ है, आप कोई दूसरे पर्सन हो,
ये सिनेरियो है। राइट। बट अच्छा आपने क्या सर करना है एक कि आपने इधर से अप्लाई करना है, लिंक्डइन से। राइट, तो सर ये बताइएगा कि वर्डप्रेस और एसईओ दोनों के लिए हम दोनों का रेज्यूमे क्रिएट करें, अपना हाँ, दोनों का लिंक्डइन रिज्यूमे प्रोफाइल क्रिएट कर क्रिएट लो, करें। अलग-अलग करना है अलग कर लो, एक करना है एक कर लो। मेरा जो रिज्यूमे है वो ज़्यादातर फॉल करता है वर्डप्रेस कस्टमाइजेशंस और डेवलपमेंट में और एसईओ के अंदर। राइट, तो मैं भी ये चाह रहा हूँ, इन दोनों में बनाना चाह रहा हूँ। हम्म। तो सर इसको चैट जीपीटी से बनवा लूँ लिंक्डइन के लिए, उसे बताऊँ कि मेरा प्रोफाइल बनाना है, वो हाँ, स्टेप बाय अब ये स्टेप कैसे अगर आप मेरा बनवा लें। रिज्यूमे देखो तो मैंने जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया वो मैंने लिस्टिंग की हुई है। राइट। मेरा ज़्यादातर काम है फ्रीलांसिंग के अंदर, मैं फ्रीलांसिंग के अंदर ज़्यादातर काम किया है, किसी कंपनी के अंदर जॉब नहीं की हुई। ठीक है, तो अच्छा सर मैंने मेरा थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस के लिए इस वजह से थोड़ा है। हाँ। सर थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैंने पहले मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस को 22-23 ईयर्स काम किया है, तो वो भी मेंशन करना ज़रूरी है ना। क्वालिटी इंश्योरेंस आप कर दो, लेकिन उसका एक्सपीरियंस इसमें काम नहीं आएगा। कर दो जी वैसे, सर। क्योंकि मेरा टीचिंग का भी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रहा हुआ है। ठीक है। राइट। उसके अलावा मैंने जब शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी, तो मैंने अकाउंट्स की जॉब भी की हुई है गवर्नमेंट लेवल पे, लेकिन वो चीज़ मैंने मेंशन नहीं की हुई इधर। मैंने सिर्फ अपना फ्रीलांसिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस सारा मेंशन आउट किया हुआ तो है। सर वो दरमियान में जो गैप है उसको कैसे कवर किया जाए, 22-23 ईयर्स का। फ्रीलांसिंग का कह दो सिर्फ। राइट। ये जैसा मैंने जो प्रोजेक्ट्स पे काम किया वो मैंने मेंशन आउट कर देती हूँ। अभी काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने नहीं मेंशन किए, सिर्फ चंद एक प्रोजेक्ट्स पर मैंने मेंशन किए हैं। राइट। सिमिलरली सर जैसे मैंने काफ़ी सेमिनार्स और वर्कशॉप्स अटेंड की हुई थी, लेकिन मैं सिर्फ उसमें जब अपने जो पुराना रेज्यूमे बनाया था, जो मेन थी मेजर थी, सिर्फ वो मैंने की हुई। तो जैसे मैंने अब वो एक लीड ऑडिटर कोर्स होता है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम में, वो किया हुआ था, वो मैंने मेंशन किया हुआ था उसमें। अभी पता नहीं किसने लिख दिया यार, मुझे ठीक करना पड़ेगा, ये अच्छा नहीं लग रहा। जी। पता नहीं कौन बंदा है जिसने खार उतारी है उसके ऊपर, उसको लग रहा होगा शायद मैं उसके अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। सर ये कोई स्टूडेंट ही है। उसको लग रहा होना है कि ना मैंने उसका कैनवा का अकाउंट यूज़ किया है। हो हाँ। सकता है उसको लग रहा होगा कि जी। मैंने परचेज किया, ये किस बंदे ने अपनी सीवी बनाई है। एनीवे कोई बात नहीं, होता रहता है। अच्छा उसमें सर हम एक बात आपसे और पूछनी थी हाँ। मैंने, सर वो जैसे वर्डप्रेस में हाथ ज़रा खुलता जा रहा है मेरा, तो सॉफ्टवेयर हाउसेज या कोई फ्रीलांसर ऐसे उनसे कांटेक्ट किया जा सकता है कि वो ऑर्डर लें और मैं उनके उनके behalf पे मैं उनको हाँ ऑफ प्रोजेक्ट बना कोर्स, कर दूँ। मैंने ये चीज़ बतानी थी, मैंने लास्ट में बताया था कि आप फेसबुक ग्रुप्स लाजमी ज्वाइन करो। अब ये जो आप प्रोफाइल्स बना रहे हो ना गैस, ये अपनी वेबसाइट्स, जी दैट विल जी। बी योर पोर्टफोलियो। राइट सर। ठीक है, तो इसको आपने लेकर आगे क्लाइंट्स लेने हैं। मेरा छोटा भाई है ज़ुबैर, तो जी जी। उसको सिर्फ मैंने एसईओ सिखाई हुई है और साथ में ब्लॉगिंग सिखाई हुई है। अब वो माशाल्लाह उसके बाद 3 से 4 इंटरनेशनल राइट। क्लाइंट्स हैं। तो उसने 1 महीना हम्म डेडिकेशन के साथ जो है ना क्लाइंट हंटिंग पे लगाया था, डेडिकेशन दी हम्म। थी। तो 1 महीने अब राइट। मैंने उसे कहा, अब वो क्लाइंट हंटिंग नहीं कर रहा, यार मैं इनसे फ्री नहीं हो रहा, मैं आगे क्लाइंट कहाँ से लूँ। क्या जब उसके बाद जी। क्लाइंट कम हो जाता है, एक कम होता है, फिर उस दिन वो क्लाइंट हंटिंग करने स्टार्ट कर देता है। तो फेसबुक के ऊपर आपने किस तरह से क्लाइंट हंटिंग करनी होती है, मैंने पहले बताया कि आप ग्रुप्स ज्वाइन करो, एसईओ ब्लॉगिंग के, गेस्ट पोस्टिंग के। ठीक है, अपनी फील्ड से रिलेटेड ग्रुप्स ज्वाइन करो। उन ग्रुप्स के अंदर क्लाइंट्स भी होते हैं जो लोग काम करवाना चाह रहे होते हैं, राइट। आपने उनको अप्रोच ये करना सब होता है। कम ही होते हैं, ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो हमारी तरह के होते हैं, नहीं, जो क्लाइंट्स खुद भी होते हंटिंग कर हैं। रहे हैं। राइट। चलें कोई फिर नहीं। इसी तरह से वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट के कोर्स ज्वाइन करने चाहिए। बिल्कुल। राइट। तो सर सर एक मेल चेक कर लें जरा। जी। सॉफ्टवेयर हाउसेस भी ऐसे हायर कर रहे होते हैं फ्रीलांसर्स के, वो उनके पास प्रोजेक्ट्स हैं तो वो ऐसे फ्रीलांसर्स को आगे कॉन्ट्रैक्ट दे दें। बिल्कुल। राइट, तो वो सर कैसे सर्च किया जा सकता है कि लाहौर में या पाकिस्तान में कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं जो वर्डप्रेस में वेबसाइट वो डेवलप जॉब्स के लिए करता हमेशा जॉब्स के लिए ऐड देंगे, वो लिंक्डइन के ऊपर, लिंक्डइन के है। ऊपर, राइट। इंडीड के ऊपर। इस तरह की पूरी एक लिस्ट राइट। है। मेरा दोस्त पीडी का काम करता है,
मैं उससे लिस्ट ले लूँगा, आपके साथ शेयर कर दूँगा जहाँ जहाँ पे आप अपना रिज्यूमे दे सकते हो। जी सर प्लीज वो लिस्ट जरूर शेयर ऑफ कोर्स करिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए ठीक है। चलें फिर मिलते हैं फिर। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा ये बंदा जी पता नहीं सर। कौन है, ये मेरे पास इंडिया से आया, यहाँ पे कह रहा है कि आई लव योर डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब कोर्स। मैंने डिजिटल मार्केटिंग में यूट्यूब का कोर्स डाले नहीं। हाँ मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग का डाला था बड़ी देर पहले। एनीवे चलें फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल सर वेबसाइट क्या रखिए। बोले? जी जी सर KAIN क्या है? INMARY KAINMARY naturals NA TUNATURALS.com मुझे KAMY KAMY नहीं KAIN KAIM N कैन मतलब कैन मैरी KAIN कैन MARY मैरी जी आगे MARY naturals NATURALS.com ठीक है आगे सर वेबसाइट ये है। अब जस्ट कैन मैरी नेचुरल भी लिखें तो वो आ जाएगी। .com ना लिखें ना, बस वो गूगल पे फर्स्ट पे आ जाएगी। कैन मैरी जी कैन मैरी नेचुरल्स। नहीं आ रही। CAIN है कि KAIN है? तो KAIN नहीं आ रही। कैन के साथ स्पेस नहीं है, कैन मैरी कट है। ये वाला सर जी ये KAN है। नो सर फिर मेरी शो नहीं हो रही, मैं अभी ना होस्टिंग में जाकर चेक करती हूँ क्या इशू हुआ है। कैन मैरी नेचुरल्स मुझे लिंक शेयर कर देना फिर। इसमें आपने ब्लॉग्स लिखे हैं? नहीं ये ना सर मैंने ऑनलाइन स्टोर ई-कॉमर्स के लिए बनाई है। अच्छा कैन मैरी लिंक नेचुरल्स। शेयर कर देना, मैं चेक कर लूँगा। ठीक है मैं आपको शेयर करती हूँ। चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। मैं ख्याल सर रखिए। हाँ जी रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा। हाँ ये मैंने रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ। और सर वो लिस्ट भी शेयर कर दीजिएगा। लिस्ट कौन सी वाली? सर अभी जो आपसे बात हुई थी हाँ वो वो मैं अपने दोस्त से लेके शेयर कर दूँगा। वो वो हफ्ते के हफ्ते हमारी मुलाकात होती है। अच्छा अच्छा सर वो मैं वो क्या रिमाइंड करवाऊँ कौन सी लिस्ट? और मुझे मेंशन कर देना सर जॉब लिस्टेड फाइल, जॉब लिस्टेड की आप मुझे शेयर कर दें वो वेबसाइट, जॉब लिस्टेड वेबसाइट। सिंपल। राइट सर ठीक है। चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके सर थैंक यू।